Hello, hello. Yes, okay. So, so good evening to all Jala Self family members and congratulations to all Jala Self fighters. आप सभी को आई थिंक आज पूरे इंडिया में मैं आपको बताऊं और फॉरेन कंट्रीज की तो मैं जानता नहीं उतना, बट मेरे को आज बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आए हैं कि आप सभी को पेड ऐड आए हैं, तो और पेड ऐडों की बौछार हुई है। तो ये बहुत खुशखबरी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एक प्लस साइन है, एक प्लस साइन है हम सारे ज़्यादातर मेंबरों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग निगेटिव रहते हैं और बोलते हैं कि सर कंपनी तो बहुत ही बेकार है, कंपनी अर्निंग वर्निंग देने वाली है नहीं, बस कंपनी पैसे ले रही है, ऑफर्स दे रही है। तो मैं बता दूं कंपनी बहुत सॉलिड है, बहुत तरीके से काम कर रही है, और आई थिंक इन फ्यूचर जो कंपनी का मोटिव है, कंपनी का मिशन विजन है, जो गरीबी हटाने की मिशन विजन है, और वो अपने इस मिशन से इसी मिशन से कंपनी आई हुई है और इस मिशन को कंपनी करके दिखाएगी। और आप आपके सामने सारा सब कुछ होने वाला है, और घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़े से वक्त लग रहे हैं कुछ, क्योंकि थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जैसे एज मैं एग्जांपल दे दूं कि अगर हमारे कोई भी फैमिली मेंबर्स हमारा बीमार पड़ता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि वो हमारा फैमिली मेंबर है, तो हम उसकी सपोर्ट करें, उसके मुश्किल वक्त में उसका साथ दें, और उसको हेल्प दें, और उसको कभी भी अकेला ना छोड़ें। तो वैसे ही हमारी हाल यहाँ पे कंपनी के साथ है, कंपनी को कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, तो उस प्रॉब्लम से अब घबराए ना। इन बहुत जल्दी हम सभी सारे प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे और बहुत अच्छी मकसद के साथ उतरेंगे और बहुत अच्छी अर्निंग के साथ उतरेंगे। तो जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे, सभी लोग अपने अपने मिशन में लगे रहिए, अपने अपने काम में लगे रहिए। डोंट बी गेट, जितने भी लोग हैं वो डिमोटिवेट ना हो और अपने काम में लगे रहें। हम बहुत ही जल्दी सक्सेस को पा लेंगे, और जितने आने वाले, बस ये कुछ पल की बात है, कुछ टिपिकल पल की बात है, और ये सारे जो कठिनाइयां हैं सब एक पल के बाद ये सारी कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी। कुछ दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें कुछ पल के लिए रहेंगी। और कहते हैं कि जो भी मुश्किलें आती हैं वो मुश्किलें एक छोटे लम्हों के लिए होती है, ये नहीं कि वो जिंदगी भर आपके पास रहेगी। वो जिंदगी वो खत्म हो जाएंगी। और सो जितने भी मेंबर्स हैं, शायद हो सकता है आपको मैं बता दूं, एक छोटा सा अपडेट ये है कि कुछ लोगों ने कल पैकेजेस बाय किए थे, और उन लोग के पैसे भी अटक गए हैं। तो मैं मेंबर्स आपको मैं बता दूं, आपने जो पैकेजेस बाय किए हैं कल, और जिनके भी पैकेजेस अटक गए हैं, उधर मतलब नहीं, पैसे पैसे कट गए हैं और पैकेजेस रिसीव नहीं हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप घबराने की कोई बात नहीं है। जो जो पैसे आपके पास से कटे हुए हैं वो पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे आपके अकाउंट में। कोई दिक्कत नहीं है उसकी, जहां से कटे हैं जिस अकाउंट से, उस अकाउंट में इसको ऑलरेडी इसको रिफंड करा दिया जाएगा कुछ समय में। ठीक है, आप एक दो दिन वेट कर लें, या तो दो दिन के बाद आप अपनी उस जो पैसे आपको रिटर्न होंगे आप उससे अपने पैकेजेस को परचेज करें, या तो फिर आप अपना नया पैसा लगा लें, उसको परचेज कर लें, और आपका जो पुराना पैसा कटा है वो पैसा आपका बहुत ही जल्दी रिफंड हो जाएगा आपके अकाउंट में, जो दिन के भी पैसे अटके हुए हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम ये है लोगों के साथ कि उनका ईया का वेबसाइट नहीं खुल रहा है और लोगों के बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं आपको माय डियर फ्रेंड्स आपको ये चीज बता दूं कि जो जिनके भी जो ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट कर दिए जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कुछ अपडेशन चल रहा है हमारे ईया के टेक्निकल डिपार्टमेंट से। ठीक है, वो डिपार्टमेंट्स हमारे आप सभी के ब्राइट फ्यूचर्स के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रही है कि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अभी हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एक बहुत होगा 2.5 करोड़ सीआर के लगभग होगा। तो इन फ्यूचर जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ना आए। ठीक है, वो सारी फ्यूचर्स हमारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएं, सॉर्ट आउट हो जाएं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट करने के चक्कर में अभी भले हमें 3-4 दिन वेट करना पड़े, 3-4 दिन भले हमें भूखा रहना पड़े, लेकिन जिंदगी भर हमारी जो अर्निंग होगी, जितनी बार हमारी जो खुशी मिलेगी, वो उस खुशी का ठिकाना हमें मिलेगा, और कंपनी को पता है इस खुशी का ठिकाना कितना ही महंगा बिकेगा। सो थोड़ी सी लम्हे की बात है, वो लम्हे भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। या की जो अपडेट्स चल रही हैं, आप आज जो भी रजिस्ट्रेशन है वो रुक जाएं। ठीक है, नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं, घबराए ना, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जिन्होंने पीबी कर लिया है घबराइए मत कि आपका
आप लोगों को ये डाउट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कॉमन क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि सर मैंने ई ऐप रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जालशल पे केवाईसी कर ली है, पीवी कर ली है, तो मैंने ई ऐप रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो सर मैं क्या वो ऑफर्स में अगर 20 तारीख के बाद मेरा प्रॉब्लम, अगर 20 तारीख तक भी 30 तारीख तक ये ऑफर रहा, तो हम क्या इस ऑफर्स में आएंगे कि नहीं आएंगे? सो मैं आपको बता दूं, आपका पीवी हो चुका है, केवाईसी हो चुकी है, कंपनी के पास आपका डेटा ऑलरेडी पहुंचा दिया गया है, तो घबराने की कोई बात नहीं। 20 तारीख के बाद भी आपका ये रजिस्ट्रेशन होता है, 30 सितंबर के बाद भी आपका ये रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप उस ऑफर में आप आ जाओगे, वैलिड हो जाओगे, ठीक है? तो उसकी घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा लिटिल लिटिल वक्त लग रहा है, ठीक है? चौथी चीजें ये हैं कि आप जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे जालस चल का जो हमारा जितने भी हमारे कमीशंस आ रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि सर ये कमीशन क्यों नहीं विड्रॉ हो रहा है, क्यों, कैसे इस कमीशन को सर विड्रॉ करेंगे? सो मैं आपको बता दूं, ये जो कमीशंस हैं, ये अभी कोई भी पेमेंट गेटवे हमारी अटैच्ड नहीं हुई है। ये कमीशंस आप हमारे एडी जो भी पैकेजेस हैं या ऑफर्स हैं या वाउचर्स हो गए, आप इन सब चीजों में अपने कमीशन यूज कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, तो आप अभी कमीशन का कोई विड्रॉ का कोई ऑप्शन नहीं आया है, तो आप प्लीज ऐसा सवाल ना पूछें सर कि मैं कमीशन मेरे को इतना आया है, इतने यूरो आए हैं, तो क्या मैं उसको विड्रॉ कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, अभी आप नहीं कर सकते, लेकिन इन फ्यूचर आप उसको जरूर विड्रॉ करोगे, ठीक है? थोड़ा सा जब हमारा शहर का कमीशन वॉलेट जो पे है हमारा पेमेंट गेटवे और जब अटैच हो जाएगा, तो उसके बाद आप जरूर उस चीज को अवेलेबल करोगे और जरूर आप उस चीज को एक्सेस करोगे। तो कुछ समय की बात है। पांचवी चीज ये अपडेट है कि जो भी आपका ईया की गेट अर्निंग्स कैसे आप निकालोगे? सो ईया की जो गेट अर्निंग्स है, उसकी भी जब हमारा वहां पे भी पेमेंट गेटवे जब तक अटैच नहीं होगा, तब तक आप गेट अर्निंग्स की जो इनकम है, क्योंकि अभी शायद मेरे हिसाब से कुछ लोग का 2 यूरो हो चुका है, किसी का 3 यूरो हो चुका है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपके पैसे हो चुके हैं, बेस्ट बहुत अच्छी बात है कि आपके 2 यूरो किसी के तो वो भी नहीं हुए, तो जिसके 2 यूरो 3 यूरो आए, क्योंकि स्क्रीनशॉट जैसे जिस हिसाब से आती हैं, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि सर मेरे तो 2 यूरो हो चुके हैं, क्या मैं विड्रॉ निकाल सकता हूँ उस पैसे को? मैं आपको बता दूं, जब तक हमारा पेमेंट गेटवे अटैच नहीं होता है, ई वॉलेट का ईया का वॉलेट जब तक नहीं आता है, तब तक प्लीज अभी आप उस पैसे को नहीं विड्रॉ कर सकते। हाँ, इन वो आपका रियल मनी है, वो आपका एक्चुअल मनी है, वो आपका जेन्युइन पैसा है, ठीक है? बस थोड़ा सा वेट करें, वो पैसा जहां हमारा अभी तो पहली बात आपको बता दूं, 100 यूरो के पहले आप पैसा निकाल भी नहीं सकते, चाहे आपका ज्यादा शर का कमीशन वाला पार्ट हो, चाहे हमारा ईया का एडव्यू पार्ट, दोनों पार्ट की मैं बताता हूँ, बिना आप 100 यूरो के पैसे नहीं निकाल सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? और अगर आपके इनकेस 100 यूरो हो भी जाते हैं, हेलो। तो यस, हेलो राजेश, यस सर, बोलिए। गुड इवनिंग राजेश जी। प्रियांशु जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप ऑल इज वेल। मैं प्रियांशु जी, आपके ये जो बता रहे थे विड्रॉल के प्रोसेस के बारे में ईहा में, तो उसमें कुछ मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। यस सर, बोलिए प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू। एक्चुअली जो ईहा का जो अपना लेवल इनकम जो आ रहा है, जिनके भी 2 यूरो 10 यूरो 500 यूरो 1000 यूरो, वो जो इनकम है, ऐसा नहीं है कि वहां पेमेंट गेटवे अभी भले ही नहीं है, लेकिन अगर आपकी अर्निंग 100 यूरो प्लस होती है आफ्टर रिजर्व 48 यूरो, राइट, जो हर महीने का जो साइकिल है 48 यूरो का, वो 48 यूरो के लिए 48 यूरो अगर आपका साइकिल में रिजर्व होके और आफ्टर 100 यूरो प्लस अगर हो गया है, तो ऑटोमेटिक आपके आईडी पे विड्रॉल ऑप्शन ओपन हो जाता है। जो अपना माई पर्सनल डिटेल वाला जो ऑप्शन है जा लाइफ स्टाइल के अंदर, वहां पे आपका विड्रॉल ऑप्शन शो हो जाता है। वहां पे आपके बैंक डिटेल्स और आपका स्विफ्ट कोड वगैरह आप डिटेल्स डाल के वहां सबमिट करते हैं, तो आपको इजा लाइव के तरफ से आपको मेल आता है, और वहां से कुछ समय के बाद यानी 24-36 घंटे में आपका वो अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है। अभी हमारा पेमेंट गेटवे के लिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेमेंट गेटवे जो आएगा वो हर चीज के लिए आएगा, लेकिन अभी फिलहाल में भी हम विड्रॉल ले सकते हैं, राइट? तो ये मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता था। थैंक यू, कंटिन्यू प्रियांशु। ओके सर, थैंक यू फॉर गिविंग द इंफॉर्मेशन।
बहुत बड़ी आपने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है, थैंक यू फॉर दैट सर। और आई होप शायद जावा सर का जो कमीशन चार्ट है वो ऑलरेडी आप उससे अपना जावा सर का जो कमीशन आपको आता है जो फॉर्म एमएलबी इनकम, वो आप पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, आप अपने वहाँ पे जब आपके 100 ईयर हो जाएंगे तो आप वहाँ पे अपना कमीशन पे आपका विड्रॉ सिस्टम आ जाएगा, ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। और एज पर ऑप्शन अवेलेबल होने के बाद आप बैंक डिटेल्स सब डालोगे तो आपको 24 से 36 घंटे में आपके पैसे वो विड्रॉ हो जाएंगे। तो ये अच्छी बात है, बहुत एक अच्छा प्लस पॉइंट है कंपनी की, बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरी बात आपको मैं बता दूं, जो हमारा ईया का है वो गेट अर्निंग्स वाला, उसके लिए अभी कोई भी ऐसा अपडेट शायद नहीं आया, राइट? मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा अपडेट्स नहीं आया हुआ है कि ईया का गेट अर्निंग्स का जो पैसा है आप विड्रॉ कर सकते हो। बट इन फ्यूचर उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है हमारे पाइपलाइन में, ऑलरेडी उस चीज को लिया जा रहा है। ठीक है, कि जल्द से जल्द ईवा का ई वॉलेट का सिस्टम लाया जाए, जैसे हमारा जावसर में कमीशन का ऑप्शन दिख रहा है और विड्रॉल का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, वैसे ही ईया का वॉलेट है वो उसको उस पर भी ऑलरेडी काम चल रहा है। और आई थिंक जहां हमारा सिस्टी ऐड हो जाता है, ऐसा मैं एक कंफर्मेशन न्यूज नहीं है बता रहा हूँ आपको, बट ऐसे मतलब अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि यह का जो हमारा वॉलेट है वो आपको सिस्टी ऐड राइट, सिस्टी ऐड अपलोड हो जाता है हमारा प्रॉपर। कंपनी एक सिस्टी ऐड के जो हमारा गोल है, मिशन विजन है, जो हमारे गोल है, राइट गोल है एज पर न्यूज़लेटर, तो वो जहां हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तहां हमारी ई वॉलेट को भी उस समय लाने की कोशिश पूरी की जाएगी। उस समय तक हमारा ई वॉलेट भी अपग्रेड हो जाएगा और अच्छे से हमारा वो फीचर्स रन करेगा। ठीक है, सो और बाकी आप न्यूज़लेटर के साथ बने रहिए, सारी जानकारियां उसी पे दी जाएंगी एज पर प्रीवियस एंड टू प्रीवियस न्यूज़लेटर। उस पे एक वर्ड एक हेडलाइन लिखी हुई गई थी कि हमारा अपडेट रिगार्डिंग स्टॉक एक्सचेंज। सो कंपनी अभी हमारी जो लोगों को ये क्वेश्चन था कि सर हमारी कंपनी कब जाला स्टाइल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी। तो मैं आपको मैम बता दूं, जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, एलएसई, ये अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। आप आई थिंक जितने भी बिटकॉइंस ट्रेडिंग जो भी आप ऑप्शन जानते हो, जितने भी, विदाउट एलसी का रजिस्ट्रेशन लिए बिना कोई भी बिटकॉइन अपना ट्रेडिंग ऑप्शन नहीं ला सकता। बिना ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज एक बड़ी बहुत बड़ा मतलब एक समझ लो आप गवर्नमेंट अप्रूवल कह लो, जिसको कहते हैं ना भारत सरकार द्वारा कुछ जो चीज लाइसेंस ली जाती है जैसे पैन कार्ड आधार कार्ड होते हैं, वैसे ये एलएसई है, ये ट्रेडिंग ऑप्शन का लाइसेंस। लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो दुनिया का महान सरोवर माना जाता है ये ट्रेडिंग के ब्याह पे। सो वहां से उसी के रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी ऑलरेडी लगी हुई है। कंपनी का जो ऑफर्स लाने का ये जो वे है ये उसी के बेसिक्स के लिए ही लाया गया है एज पर कन्वीनियंट टू जो भी ये हमारा ऑफर्स हैं, जो भी हमारा 5 पीबी मेंबर्स ऑफर्स जितने भी, चाहे आप मैन पावर ले लो, चाहे आप लोग विदाउट मैन पावर ले लो, कुछ भी ले लो, ये सारे चीज हमारे जो ये वे लगाया गया है, ये ना कि कंपनी के प्रॉफिट्स अर्निंग लेने के लिए, ना कि कंपनी की कोई चीज लेने के लिए ये बनाया गया है। बेसिकली इस चीज को बनाने का, डिजाइन करने का ये मेन मकसद था। वो मकसद हमारा ये था कि कंपनी हमारी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाए, ताकि अगर हमें एलएससी की एग्रीमेंट्स मिल जाती हैं, एलएससी का हमारा रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, दैट इज द सेकेंड बिगेस्ट प्रूफ। जो हमारा फर्स्ट बिगर प्रूफ है वो है हमारी भारत सरकार द्वारा जो लाइसेंस दी गई हैं, जो मतलब पैन कार्ड इश्यूज हो गई या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो गया, ये हमारे जो फर्स्ट जो प्रूफ सभी हमें आप सभी को मिले भी होंगे, वेबसाइट पे भी होंगे और सभी के पास होंगे भी उसके पीडीएफ्स। तो सेकेंड जो बड़े प्रूफ हैं वो है हमारा लंदन स्टॉक एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन। जब किसी भी कंपनी का लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वो वहां से ट्रेडिंग होती है, तो इस कंपनी का एक रेपुटेशन जो होता है वो एक जहां पे भी होगा, मैं नहीं बोल रहा हूं ये लेवल 0 पे, जिस लेवल पे कंपनी का रेपुटेशन होगा वो ऑटोमेटिकली हाई कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो उस रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए कंपनी लाई है, ताकि लोग जो हैं, जो लोग बोलते हैं इस कंपनी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन लाते हैं कि ये जो ये रजिस्ट्रेशन भी हैं, क्योंकि आज के डेट में लोगों के जो माइंड्स है ना वो एक लाइक कंप्यूटर हो गए, एज अ कंप्यूटर डिवाइस की तरह हो गए, क्योंकि लोगों के जो माइंड्स के जो थॉट्स हैं वो
लोगों के मतलब क्वेश्चंस ऐसे से आते हैं, ऐसे से प्रॉब्लम्स आते हैं कि लगता है कि हम ही सारे चीज हो गए हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सभी ने हम लोग ने बनाया है, और उन्होंने इतना इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है कि यह क्या चीज है, जाल अक्षर क्या चीज है। हम लोगों ने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रखा है, ऐसे लोग अपना डिसीजन बताते हैं। सो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी कंपनी है, ठीक है, हमारी कंपनी आप सभी के निगेटिविटी दूर करने के लिए ये वर्क कर रही है, निगेटिवनेस दूर करने के लिए वर्क कर रही है। अभी आपको मैं बताऊं, हमारी कंपनी आप डालोगे जैसे जाल अक्षर प्राइवेट लिमिटेड, बट फ्रॉम 2 मंथ्स, 2 महीने से कंपनी हमारी पब्लिक लिमिटेड के तहत ऑलरेडी काम करना चालू कर चुकी है। कैसे? क्योंकि आप जो पब्लिक लिमिटेड के तहत का हमारा देखो, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड दो ऑप्शंस होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड यानी कि कंपनी के प्रोटोकॉल्स, कंपनी की प्रॉफिट्स, कंपनी की टर्नओवर, कंपनी की रेवेन्यू, ये आते हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में क्या आता है? पब्लिक सेक्टर में होता है कंपनी के पब्लिक ओपिनियंस रिजॉल्विंग, यानी कि पब्लिक के जो ओपिनियन है उसको कैसे हम रिजॉल्व करते हैं, कितने बेटर कन्वीनियंट से रिजॉल्व करते हैं, उसको कहते हैं हमारी पब्लिक सेक्टर। तो उस सेक्टर में कंपनी घुस चुकी है और कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, ऑलरेडी काम कर रही है। एज पर देखा जाए कि आपको मैं बता दूं, ये आपको अब लोगों को लगेगा कि पब्लिक लिमिटेड क्यों, क्या पब्लिक पब्लिक के लिए क्या कर दी है कंपनी? अरे सर, आप पब्लिक के लिए जो कंपनी ने कर दिया है, शायद ही जा लाइफस्टाइल और शायद ही ऐसी कोई कंपनी होगी भारत में, भारत तो छोड़ो, इंटरनेशनल बैकग्राउंड हो गया, ये आउट ऑफ वर्ल्ड एक कॉन्सेप्ट है मेरे मेरे अंदाज में, मेरे माइंडसेट में, क्योंकि ये कंपनी माइंडसेट पे मेरे बैठ चुकी है, क्योंकि इसके केस स्टडी कर लो, जो भी कर लो, क्योंकि जितने भी मेंबर्स के आज जो मैं बता रहा हूँ, आई थिंक इसके बाद ना कि आपने ये सब चीज सुनी भी नहीं होगी, कुछ जाना भी नहीं होगा। ये जो चीजें मैं यूनिक चीज बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कंपनी के बारे में शायद बहुत लोगों ने निगेटिविटी फैलाई है। तो जो निगेटिविटी फैलाई है, मैं आपको ये बता दूं, कंपनी जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में काम कर रही है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर का सबसे पहला, पब्लिक सेक्टर में कोई भी कंपनी लिस्टेड होती है तो सबसे पहला काम होता है कंपनी के जो भी लोगों को, ये लोगों से कंपनी बनाना, तो हमें ऑलरेडी कर रही है कंपनी एक, ठीक है, कंपनी एक जोड़ के इतने लग रहे हैं, 2 वैरायटी के। पहला कौन सा वैरायटी? व्यूअर। दूसरा कौन सा वैरायटी? एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर व्यूअर दो पीपल हैं, और ये दोनों पीपल को कांटेक्ट कंपनी एक, मतलब एक पोल है, और इन दोनों पोल को एक पोल से इन दोनों चीजों को कनेक्ट कर रही है। यानी कि पब्लिक सेक्टर का पहला पार्ट जो है कंपनी निभा दी, कि कंपनी ने लोग से अपने काम करवाए, लोगों से लोगों को, एडवर्टाइजर को भी बेनिफिट मिल रहे हैं और व्यूअर को भी बेनिफिट मिल रहे हैं, यानी कि देने वाला भी बेनिफिट है, लेने वाला भी बेनिफिट है। तो यहाँ पे ये दोनों तहत पहला पब्लिक लिमिटेड का पहला रूल एंड रेगुलेशन कंपनी ने फॉलो अप कर दिया। दूसरा रूल एंड रेगुलेशन, दूसरा रूल एंड रेगुलेशन ये है कि कंपनी जो जिसको भी डेट बढ़ाए जा रही, जो भी, चाहे हमारा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल था कि 31 अगस्त तक रहेगा ऑफर, फिर उसके बाद किया गया 13 सितंबर तक, 13 सितंबर के बाद 20 सितंबर किया गया, अब 20 को भी 30 कर दिया गया। तो ये आपको मैं बता दूं, कंपनी को टर्नओवर नहीं चाहिए, कंपनी को टर्नओवर नहीं चाहिए, कंपनी ने बार बार ये मेंशन किया है, हर न्यूज़लेटर में ये मेंशन किया है, कंपनी को ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ यूजर्स चाहिए। कंपनी ने आज तक कभी न्यूज़लेटर में नहीं मेंशन किया कंपनी को टर्नओवर चाहिए। और एलएसई का लंदन कोई भी ट्रेडमार्क में आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, किसी भी ट्रेडमार्क ले लो, कोई भी, चाहे आप फॉरेन एक्सचेंज ले लो, चाहे आप ये क्या कहते हैं, 2-3 फॉरेन एक्सचेंज में वो नाम नहीं याद आ रहा एक्चुअली, ठीक है, मैं उसको आपको बता दूंगा, एक बार डाल भी दूंगा ग्रुप में भी एक बार, और हर जगह एक बार डाल दिया जाएगा, और आप उसको चेक करना। जो जितने भी आपके जितने एलएसई एक फर्स्ट टॉप पे भी हमारा है, ठीक है, जो ट्रेडमार्क है जिसके नाम से जाना जाता है, बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी ट्रेडमार्क नहीं है जिसमें कंपनी आपको टर्नओवर के बिना आपको क्या कहते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये कंपनी जो टर्नओवर है, ये टर्नओवर भी आप ही को दे रही है। ये कंपनी जो टर्नओवर अभी आप पेमेंट कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये घूम के आपके पास ही आना है, कंपनी के पास फूटी कौड़ी नहीं जाने वाला है, ये आपको मैं बता दूं। जो अभी आप पेमेंट कर रहे हो,
दो पल की खुशी है। चलो मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे से 2 लाख रुपए ले लो और 2 लाख रुपए लेने के बाद 3 दिन बाद दे दोगे तो क्या आप क्या समझोगे? आप क्या समझोगे? आप बोलोगे कि मैं पैसा लेने वाला इंसान हूँ? ये बोलोगे कि ये बहुत क्या कहते हैं आप तो, अगर मान लो मैंने आपको 2 लाख रुपए दे दिए और आपने कल मैंने बोला 3 दिन बाद आपसे मैंने आपने वो 2 लाख मेरे को वापस कर दिए, तो मैं ये समझूंगा ना कि आप अपने मतलब बहुत ही दिलदार इंसान है और जो मैंने आपको दिया है वो मेरे को आप उसने रिटर्न दे दिया। प्लस पर डे का छोड़ो, पर मंथ का उसने रिटर्न दे दिया मेरे को, उसका इंटरेस्ट मेरे को 1 महीना दे दिया। तो आप क्या बोलोगे मेरे को? कि भाई बहुत अच्छा बंदा है, कहीं ना कहीं बोलोगे बहुत अच्छा बंदा है। ठीक है, जो पहले 2 दिन पहले आपने गाली दिया, वो 2 दिन बाद आप गाली को कन्वर्ट करके आप मेरे को अच्छा बोलोगे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं यही कंपनी हमारे साथ कर रही है। कंपनी हमसे भले थोड़े पल के लिए पैसे ले रही है। पैसे किस लिए ले रही है? कि उसको वहां पे दिखाना है कि हाँ भाई मेरे कंपनी का इतना टर्नओवर हुआ है, बस एज अ प्रूफ। आप किसी भी कोई पेपर में एग्जामिनेशन में आप जाते हो, वो आपको मांगता है कि आप साइंस के स्टूडेंट हो, कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कि आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, किस फील्ड के स्टूडेंट हो, कि आप आईटी फील्ड के स्टूडेंट्स हो, कौन सा फील्ड क्या अप्लाई कर सकता है, आप हर वेबसाइट पे देखोगे। तो वही है, ये एलएससी का रजिस्ट्रेशन होता है टर्नओवर। तो बिना टर्नओवर के कोई भी एलएससी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, सॉरी बिना कोई भी ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। फॉर दैट रीजन कंपनी आपको एक टर्नओवर का वहां पे उसको लाइसेंस दिखाना होगा, सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि हाँ भाई मेरी इतनी इनकम हो रही है फॉर अ वाइल। आज जहां हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वो टर्नओवर आपको वो जो इनकम उन्होंने लिया है इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो साइकिल भी कंपनी ने बना दिए और आपके सामने है। जो आप प्लान परचेज कर रहे हो वो प्लान आपको उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये उस बेनिफिट्स के थ्रू आपको वो जो इनकम अपने कंपनी को दी है वो आपको वापस कर रही है। तो एज वेल एज जो भी हमारी इनकम लगाई थी हमने, वो हमें हमारे हाथों में मिल रही है। तो किस लिए कंपनी बुरी है? किस लिए कंपनी बेकार है? ये तो कंपनी हमारे लिए ही तो वर्क कर रही है। हमारे लिए ही तो सारे जो भी टेंशन है कंपनी को, टेंशन हम ही को वैसे हो रहे हैं। कंपनी की टेक्निकल फॉल्ट हो रही है तो कंपनी को हमारी टेंशन है कि कल मेंबर्स को क्यों दिक्कत आ रही है। चलो हम तो, हमारे मेंबर्स समझ जाएंगे, हमारा मैनेजमेंट समझ जाएगा, मेंबर्स कैसे समझेंगे? मेंबर्स कैसे समझेंगे? तो उसके लिए कंपनी भी सारी कोशिश कर रही है, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। उनकी दिन रात उनकी टीम्स, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स विदाउट एनी सैलरी काम कर रहे हैं, विदाउट एनी, बहुत मिनिमम सैलरी, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन एक जो सैलरी मिलनी चाहिए उससे दम ना मिले जो ऐसे इंडिया में हो रहा है। इंडिया में जो भी आपको जॉब्स के हिसाब से मिल रहे हैं, ठीक है, वो आपको पता होगा, मेरे को उतना बताने की जरूरत भी नहीं है, सभी लोग एक्सपीरियंस्ड हो गए यहाँ पे। ठीक है, जितने भी मेंबर्स हो गए, हाल ही 4 महीने पहले जो क्या सिचुएशन थी भारत की, क्या इकोनॉमी, क्यों आज की डेट में हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी हमारी +1% है। 1% है इकोनॉमी। जो अभी हमारी इकोनॉमी 22% डिक्रीज की थी, निगेटिव में थी, -22। जो वर्ल्ड मतलब आपको मैं बताऊं सबसे स्पॉइलेड मतलब जिसको कहते हैं वो हमारी जीडीपी थी। बट फिर भी हमारी जीडीपी अभी ये 21% राइज करके वहां तक पहुंची है और +1 पे आके हमारी जीडीपी आ चुकी है। वाई? क्यों? आप ये गवर्नमेंट को जो हमारी कंपनी टैक्स दे रही है, जो ये जो आप टर्नओवर ऑफ इनकम टैक्स भर रहे हो पर महीने, जो आप भरोगे इनकम से, ये जो इनकम टैक्स आप वहां पे भरोगे तो वहां की भी जो जीडीपी बढ़ेगी, प्लस हमारे भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी और वो पैसा भी घूम के हमारे पास आता है। उससे हमारे जो जो बेसिक एक्सपेंसेस है वो भी सही होंगे। तो हमारे साथ एक कंपनी पब्लिक के लिए इतनी कुर्बानी, इतनी मेहनत, इतनी बलिदान सब कुछ दे रही है। तो कंपनी के साथ जो भी हम लोग जो कर रहे हैं, क्या हम सही गलत हम सही कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं सही कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे, जितने भी मेंबर सुन रहे होंगे, आपको मैं बता दूं कंपनी के साथ जो भी हम हमारे साथ जो हम लोग कर रहे हैं वो टोटली टोटली रॉन्ग हो रही है। टोटली टोटली रॉन्ग हो रही है एज पर अ सिटीजन ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री का कोई बंदा, यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इंडिया का बंदा है, यहाँ पे न्यूजीलैंड का बंदा है, या चाहे अमेरिका का बंदा हो, किसी भी सिटीजन का हो, है तो ह्यूमन बीइंग ना। तो ह्यूमन बीइंग का एक रूल्स होता है कि अगर हम किसी को, हमें कोई हर्ट ना करे, अगर हम किसी को हर्ट ना कर रहे हैं तो हमें भी कोई ना हर्ट करे। ठीक है, तो वही हाल कंपनी के साथ है। कंपनी आपको हर्ट नहीं कर रही है, कंपनी कुछ पल के लिए, एक कहते हैं ना, एक स्टोरी मैं बताऊं, बहुत ज्यादा एक स्टोरी वायरल भी हुई है और एज पर मैं आपको चीज ग्रुप पे भी डाल दूंगा, लिटरली अब आपको बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि एक फादर अपने सन का, जैसे जो डिनर होता है
और दोनों लोग साथ में बैठ के डिनर करते हैं और फादर अपने में से जो पार्ट होता है उसको मतलब उठाता है और एक जो मतलब सस्पेन होता है वो सस्पेन में वो डाल मतलब दिखाता है कि मैं सस्पेंस से निकाल रहा हूँ और अपने बेटे के प्लेट में डाल देता है। कंपनी वही कर रही है, कंपनी हमारे साथ वो कर रही है। कंपनी को आप लोगों को लग रहा है कि ये जो भी ऑफर्स ले रहे हैं कंपनी की इनकम हो रही है, कंपनी को प्रॉफिट कम हुए और इसीलिए कंपनी ने 30 तारीख डेट बढ़ा दिए और प्रॉफिट लेने के लिए प्रॉफिट ली और कंपनी चलते बनी। अरे भाई साहब मैं आपको ये बता दूं, कंपनी के पास जो कंपनी के जो मालिक हैं वो चाहें तो हमारी बैठ के 7 पुश्तें को खरीद सकते हैं। जा लाइफस्टाइल बंद हो जाए, जा लाइफस्टाइल रद्द हो जाए, फ्लॉप हो जाए, फिर भी हमारे जो एलेक्स सर हैं, जो अगर क्या कहते हैं ये कंपनी को बंद भी कर देना तो कंपनी की जो बंद कर देंगे तो उनकी इनकम अभी वो उनकी इनकम इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उनकी ऑलरेडी ऐसे ऐसे बिजनेस चल रहे हैं जो एक जाने माने बिजनेस को कहा जाता है, ऑलरेडी वो बिजनेस ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी जो इनकम है कुछ पार्ट यहाँ पे लगाया, ऐसा पार्ट इसमें उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुका है ऑलरेडी कि अब वो अपना पैर पीछे नहीं कर सकते। जो अगर एलेक्स सर के पास जो कंडीशन है हमारी, शायद हमारे से ज्यादा कंडीशन की है। हमारा तो 1150 लग रहा है दोस्त, हमारा तो बस सिर्फ 1150 खराब हो रहा है। कंपनी का 500 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट बनाई गई है, ये जो अटैचमेंट हुई है, वेबसाइट मेंटेनेंस हो गया, स्टाफ की सैलरी हो गई, या को अपने वो अपना पोर्टल साइन अप किया है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जो भी हो, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो एक्सपेंसेस आप कहां से दोगे? 1150 से चलो मैं मान लेता हूँ 2 लाख 2 करोड़ 2.5 करोड़ अभी मेंबर जुड़ चुके हैं, 2.5 करोड़ 1150 आप जोड़ लो। एक बार देते हो ना, हर बार तो देते नहीं हो, वन टाइम देते हो। चलो 250 करोड़ 2.5 करोड़ सीआर मैं मान के चलता हूँ, मैंने मान के चलता हूँ 3 करोड़। चलो 3 करोड़ मैं मान के चलता हूँ और 3 करोड़ ने 1150 रजिस्ट्रेशन करा ली है। कितनी हुई? आई थिंक सो 3 करोड़ इंटू सॉरी 1,000 3,000 करोड़ लगभग। चलो मैं मानता हूँ 1,000 लेके चलता हूँ। चलो 3,000 करोड़ हुआ, 3,000 करोड़। आप एलेक्सा जाओ, एलेक्सा पे वहां पे आपको लिख के आएगा गेट एक्सपेंसेस पे क्लिक करो, वहां पे आपको पर डे का एक्सपेंस, एलेक्सा झूठ नहीं बोलेगा, आपको जानी मानी कंपनी झूठ नहीं बोलेगा। वहां पे कंपनी के वेबसाइट का मेंटेनेंस, हमारे जो ये जो इनकम है ना, ये उसके 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट। अब इतना आप जाके चेक करो, इससे कंपनी का कितना पर डे का पॉकेट का इन्वेस्टमेंट लग रहा है वो कंपनी जानती है, और कंपनी के जो मालिक हैं एलेक्स सर, उनका दिल जानता होगा, हम नहीं जानते। हमने तो 1150 लगा दिए और हमें चाहिए तुरंत पैसा। हम तो भिड़ गए भाई, पैसा नहीं दोगे तो कंपनी पे मेल करेंगे, कंपनी के सोशल मीडिया पे अटैक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना है। आप सभी यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, सभी लोग शायद छोटा मोटा छोटा ही बिजनेस, एक पंचर की दुकान ही खोले होगे। आप अपने आप से पूछो कि वो पंचर की दुकान भी खोलोगे तो कितना पैसा लगेगा? लगभग 50,000। तो आपने 50,000 रुपये लगाया, ठीक है, 50,000 रुपये लगाया और आपका वो 50,000 रुपये भी ना निकले तो आप कितने प्रेशर में होगे आपको पता होगा। और ऐसे ही कितनी कंपनियां ने बंद हुई हैं, कितनी कंपनियां फ्लॉप हुई हैं, लेकिन हमारे एलेक्स सर ने बोला कि हम कंगाल हो जाएंगे, लेकिन ये जो मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ये मिशन विजन स्टार्ट किया है, ये मिशन विजन को करके ही मानेंगे, करके ही मानेंगे, करके ही मानेंगे। ये कमिटमेंट कर दिया है तो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हम 2 साल रुक जाएं, 3 साल रुक जाएं, 5 साल रुक जाएं, लेकिन इस कमिटमेंट को पीछे नहीं हटेंगे। दैट इज द कमिटमेंट ऑफ सक्सेस मैन। ये कमिटमेंट जो भी है ये एक सक्सेस पॉइंट के लिए। और मैं आपको बताऊं, अगर हम देखा जाए, अगर हम आज ज्यादा से परेशान, बहुत परेशान, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़लेटर जो हमारे न्यूज़लेटर आए हैं, और आई थिंक मैं तो इस न्यूज़लेटर से बहुत ही एक्साइटमेंट हूँ, मेरे को तो बहुत खुश कर रही है। मेरे को क्या पैसे मिल रहे हैं मीटिंग से? क्या कंपनी हमको एक्स्ट्रा इनकम दे रही है? कंपनी ने तो बस ये लिख के भेजा है, एक लाइन का, दो हार्डली 4 लाइन का लिख के भेजा है कि थैंक्स टू ऑल अल्फा वॉलंटियर टीम एंड वॉलंटियर्स। ठीक है, ये बस एक लाइन लिखा है, दैट इज एप्रिसिएशन टू अस, बस दैट्स इट, नथिंग। और कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन नहीं, एक्स्ट्रा इनकम नहीं, ये नहीं कि हमें चलो आप एक काम करो, आप मत काम करो, आपके लिए मैं 10,000 मेंबर्स आपको आपके डायरेक्ट में लगवा दूंगा, कुछ भी नहीं। अगर ये किसी को डाउट है तो आपको मैं बताऊं, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है।
इट इज जस्ट लाइक जैसे कंपनी पब्लिक सेक्टर से काम कर रही है, तो हम लोग भी कंपनी के पब्लिक ओपिनियन के साथ काम कर रहे हैं, लोगों के पब्लिक के क्वेश्चन दूर कर रहे हैं, पब्लिक के डाउट्स दूर कर रहे हैं, बट पब्लिक अपने डाउट्स नहीं दूर करवा रही है। पब्लिक ये कह रही है कि भाई आप चलो बहुत हो गया भाषण, आप हमें ये बताओ कि कंपनी चलो सितंबर तक ऐड दे देगी, अक्टूबर तक दे देगी, नवंबर तक दे देगी। तो जितने भी मैं बता दूं, कंपनी हमारी जा लाइफस्टाइल ऑलरेडी रेडी है, ईहा ऑलरेडी रेडी है। दोनों प्लेटफॉर्म सजे धजे हुए हैं, सारे काम उसके सजे हुए हैं, ऑन द काम एक्शन से सारे काम प्रोसीजर से पाइपलाइन में हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, काम हो रहा है, आपके सामने दिख भी रहा है। किसी को पेड ऐड आ रहे हैं, सामने दिख रहा है, आप अभी ऐड अपलोड करो और अभी आप ऐड अपलोड करने के बाद आपको दिख जाएंगे आपको रिस्पॉन्स। और जितने भी ऐड अपलोड हुए हैं, आई थिंक मैक्सिमम पे वहां पे नंबर लिख के आता होगा, आप नंबर पे कॉल करना, किसी भी ऐड आपको जो आता है नंबर पे कॉल करना, और नंबर पे कॉल करने से आपको दो चीज मिल जाएंगी क्लैरिफिकेशन, ये पता चल जाएगा कि ऐड जो है वो जेन्युइन है कि ये ऐड बेकार, ये पता चल जाएगा। दूसरी बात, जो भी आप कॉल करोगे तो उनको भी पता चलेगा कि हाँ भाई ये यूजर्स देख रहे हैं, ये यूजर्स को एड्स दिख रहा है, तो उसको भी बेनिफिट, उसकी भी कॉन्फिडेंस हाई होगी, प्लस आपकी भी कॉन्फिडेंस हाई होगी। तो एक तीर से दो निशाने निकलेंगे, आप नंबर से कॉल करना, आपको रिस्पॉन्स पता चल जाएगा। मैं नहीं बता रहा हूं, आप ऐड के नंबर पे कॉल करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। सो कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है, बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। हमारे पास 10 दिन का मौका है, ये टारगेट लेके सभी चलो कि आज हमारा आज हमारा 21 सितंबर है, और 21 सितंबर में हम सोच रहे हैं कि 10 डायरेक्ट का जो ऑफर है, नहीं हम ऑफर ले, हम पैकेजेस नहीं परचेज करें, चलो डोंट परचेज, जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना मैन पावर यूज करो, आप अपनी टेक्निक्स यूज करो, आप अपना जो इंटरनल शक्ति है वो यूज करो, कोशिश करो पर डे 10 डायरेक्ट्स करने की, ठीक है। 10 दिन में 100 डायरेक्ट्स हुए और 100 डायरेक्ट्स की इनकम आपके सामने दिखेगी। आपने कोई पैकेज परचेज नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, कोशिश करो कि आप आज 10 डायरेक्ट्स करो और 30 तारीख तक 10 डायरेक्ट कर दो, ताकि यानी कि हमारे 100 डायरेक्ट्स हो गए और 100 डायरेक्ट्स की इनकम आपके सामने सामने होगी। 30 तारीख के बाद जब 1 अक्टूबर को हमारा ये ऑफर डी एंड होगा, और उसके बाद जिन्होंने जिन्होंने तगड़ी मेहनत की है, तो इतना श्योर है मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है आने वाले कुछ ही महीनों। आप आप हंसोगे और आपके निगेटिव मैन रोएंगे, और रोने के लिए उनको रुमाल भी शायद ना मिलेगा। मैं इतना बता रहा हूं, रोने के लिए रुमाल तक नसीब नहीं होने वाला है, इतना रोएंगे कि शायद मैंने इतना गलती किया कि मेरी किस्मत ही खराब थी, जो उसके बातों में मैं नहीं आया, और बातों में नहीं आके मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, पीबी नहीं किया, ठीक है। तो जितने होते हैं होने दो, इन फ्यूचर गारंटी है, लिख के देता हूं कि आपके पास, हमारे पास भागने का भगाने का बहुत थक, हम लोगों ने 3 मिलियन काउंटडाउन को जीरो करने के लिए लगे हुए थे, दिन रात लगे हुए थे, कैंपिंग कर रहे थे, वेबिनार कर रहे थे, ऑफलाइन वेबिनार, सेमिनार्स, बहुत जगह ऑफलाइन सेमिनार्स हुए हैं हमारे, हम लोग के, हम लोगों ने गए हैं, टेम्पलेट्स बांटे हैं, बहुत जगह हुए हैं। क्यों क्यों वाई, किस लिए? अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। अरे वो तो ठीक है, वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो तो इनकम आने के बाद तो ऑटोमेटिकली कोई रुकेगा थोड़ी ना, कोई भी अपने लिए इनकम बिना लिए थोड़ी ना काम करता है। बट द थिंग इज दैट 3 मिलियन का काउंटडाउन हमारा जीरो होगा, उससे अर्निंग सभी मेंबर्स को होगी। तो हम, आप, कंपनी, तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है। हमें काम करना है, हमारी सक्सेस, हमारा नेम, हमारा फेम, दोनों, एक के पीछे मत भागना कभी भी लाइफ में। ये मत भागना कि हमें बस फेम के पीछे, फेम कमा लिए यानी पैसे कमा लिए हो गया लाइफ सेट, दैट्स इट, नहीं, आपको भी कमाना है नेम। क्यों नहीं कमाओगे? आपके पास, अंबानी के पास 4 हाथ हैं क्या? अंबानी के पास 10 सर हैं क्या? उसके पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 दिमाग है। आपके पास भी वही है, वही चीज है, लेकिन उसने वो तरीका कुछ अलग कर दिया है, इसलिए वो आज अंबानी है, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको भी अंबानी का, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अंबानी बन जाओ, अरे अंबानी के जो क्या कहते हैं, कम से कम जो अपना नाम बनाया है वो नाम इंक्रीज कर लो, कम से कम आपके सिटी पहचान सके, इतना कर लो, इतना याद कर लो कि अपने, जैसे दिल्ली से हो तो दिल्ली पहचान जाए आपको कि हाँ क्या कहते हैं, अभिषेक जी हैं या राजेश जी हैं, कोई भी हो,
आपको कम से कम आपका सिटी पहचान जाए तो आपके लिए भी एक गर्व की बात हो कि अब जहां जा रहे हो, हाँ भाई ये इट इज ए जाल अफसल मेंबर, दिस इज ए जाल अफसल फैमिली, ये मेंबर जाल अफसल से बिलोंग करता है और इसको आपको अलग से आपको एक बहुत सारी अच्छी ट्रीटमेंट मिली जाएगी, दी जाएगी जैसे राजकुमार को दी जाती, तो वो हासिल करो और उस चीज की आप काबिल हो। मेरे को पता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो काबिल नहीं है, सभी बहुत एक्सपर्ट है यहाँ पे, ऐसा कोई है ही नहीं जो एक्सपर्ट नहीं। जगाने वाला चाहिए, जगने वाला चाहिए, बस हाथ पकड़ो, चल पड़ो और ये श्योर है कि आपको हम हेलो, सॉरी फॉर दैट, ड्यू टू सम नेटवर्क इशू की वजह से कुछ प्रॉब्लमें हुई, माफी चाहता हूँ आप लोगों को इस चीज का सामना करना पड़ा। सो जितने भी मेंबर्स हैं मैंने जो बताई आप सभी को, शायद जिसको भी जो भी दिक्कत हुई, जो प्रॉब्लमें आई हैं आप सभी को, तो माफी चाहता हूँ। जो वर्ड्स आप लोगों को गलत लगे होंगे उस चीज के लिए बहुत ही माफी। और आप अपने मिशन में लगे रहिए, अपने काम में लगे रहिए, इस चीज की मैं शुभकामना करूंगा। और आप अपने मकसद को आप अपना वो बनाओ, धर्म बनाओ। जिस दिन धर्म बना दोगे अपने मकसद को, अपने मकसद को अपना एक ऐसा चीज बनाओ ताकि उस पर आपको इंटरेस्ट है। अभी तक आपको इंटरेस्ट इस कंपनी में नहीं आया है, तभी आप, जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब तक आपके पास एक्साइटमेंट नहीं होगी, तब तक आप इस कंपनी में अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास जिस दिन एक्साइटमेंट आ गई और जिस दिन आपके पास आपका ये इंटरेस्ट आ गया, ऑटोमेटिकली मैं आपको लिटरली बताऊं, आप कुछ भी कर सकते हो इस कंपनी में, कुछ भी कर सकते हो, कितनी भी बड़ी इनकम ले सकते हो, कुछ भी आप इस चीज में हासिल कर सकते हो। ठीक है। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा राकेश जी, प्लीज आप मीटिंग को कंटिन्यू करें। थैंक यू फॉर दैट, आप सभी का मेरे को सुनने के लिए, और जिन्होंने भी मेरे वर्ड से जिसको भी कोई हार्म हुआ होगा माफी चाहता हूँ। मैंने कुछ फ्लो में ही बोल दिया, और बट ये जो चीजें मैं बताई हूँ, मैं बताया हूँ आपको, ये आपको ये सारी चीजें जेन्युइन है। सारे चीजें जो भी हैं मैंने आपको एक प्रोस्पेक्ट, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर के प्रोस्पेक्ट से बताई है। ये ना कि मैंने एक नॉर्मल इंसान या नॉर्मल मेंबर्स की तहत बताई है, आपको मैंने बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन माना जाता है, बिजनेसमैन का बादशाह माना जाता है, जिसको ब्लड ऑफ बिजनेस कहा जाता है। ब्लड ऑफ बिजनेस एक वर्ड है, ब्लड ऑफ बिजनेस जिसको कहा जाता है, मैं उसके तहत आपको बताया। ठीक है। सो इस चीज पे अमल करें और काम करें, ये सारी बातें तभी मुमकिन होगी, तभी ये अच्छी दिखेंगी। ये जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ ये सारे कारीगर तभी साबित होंगे जब आप इस पे आप उतरते हो। हाँ सर, जो आपने सर ने आज जो बताई है बहुत अच्छी बात बताई है, और इसको मैं कल से क्या, आज तुरंत अभी मीटिंग के बाद से इस चीज को अगर हम अप्लाई करते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, तो दैट इज द मतलब जो मेरी बताई, जो मैंने बताया आपको, वो सब उसका रिजल्ट ये आप लोग डिसाइड करते हो, ना कि मैं डिसाइड करता हूँ। ठीक है। सो प्लीज कंटिन्यू राकेश जी, थैंक यू फॉर दैट, प्लीज कंटिन्यू द मीटिंग, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच प्रियांशु जी। अभी हैंड रेज बहुत है तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देते हैं, जो भी क्वारीज वगैरह है, ताकि लिमिटेड टाइम पे हम लोग सबको कवर कर सके। प्लीज कंटिन्यू सर। तो पहले पंकज पाठक क्वेश्चन सर, ले लीजिए। हाँ, पंकज पाठक सर अपना माइक अनम्यूट करें और प्लीज, यस सर बोले। हेलो। जी आप, यस सर, अपना सवाल रखें, अपने हैंड रेस किया हुआ। तो उनका आवाज तो नहीं आ रहा, पंकज पाठक जी का। ओके कोई नहीं, हमारे भी सर राजेश जी ऑलरेडी आ चुके हैं। राजेश सर प्लीज थोड़ा सा मीटिंग को कंटिन्यू करें। यस सर, वेलकम है सर आपका। हेलो, नमस्कार एवरीवन। नमस्ते राजेश जी। नमस्ते नमस्ते राकेश जी, हेलो। प्रियांशु जी, कैसे हैं? और एवरीवन सभी को नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन था यस राजेश यस जी। कंटिन्यू। यस यस कंटिन्यू। बोलिए पंकज जी, बोलिए। सर कल बताओ। शाम को मैंने
9:30 बजे केवाईसी की थी, उस केवाईसी में वाउचर लग चुका है। जितनी बार मैं उसको देखता हूँ वो अनवेरीफाई बताता है। आईडी में वाउचर लगाया है, जैसे नोडी का पेज ओपन होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन बताता है, बैक टू पहले बताता है आप नॉर्डिक में आ गए हैं, वेलकम करता है, बैक टू वेलकम, उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन बताता है। और जब मैं वापस से जा लाइफस्टाइल की आईडी पे जाता हूँ उसी पेज से, तो मेरे को फिर से बताता है कि आप केवाईसी कीजिए। ऐसा क्यों सर? अच्छा, आपने जब केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट किया था तो उस टाइम में आपका क्या डायरेक्ट कंग्रेचुलेशंस आया, उसके बाद ऐसा कुछ आ रहा है क्या, योर केवाईसी वेरिफिकेशन इज बैंक, ऐसा करके कुछ लिख के आ रहा है? योर केवाईसी वेरिफिकेशन इज बैंक प्रोसेस, योर केवाईसी सक्सेसफुल वेरिफिकेशन बैंक प्रोसेस। कॉन्ग्रेचुलेशन करके आता है। नहीं नहीं, वहां पे आपके पेंडिंग नहीं जाल बताता, ऑफिस, कभी जस्ट ओटीपी एक मिनट, वेरिफिकेशन, ओटीपी पेंडिंग बताता है, ओटीपी गलत बताता है। एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। जाल ऑफिस स्टाइल पे आप जा रहे हैं तो वहां पे क्या बता रहा है, क्या शो कर रहा है उसके जगह पे? सॉरी, जाल ऑफिस स्टाइल के जो आईडी पे आप जा रहे हैं, जहां से आप केवाईसी प्रोसेस करते हैं, वहां पे आपका क्या शो कर रहा है? आवाज आ रही है मेरी आपको? नहीं, वो नहीं है सर, शायद नेटवर्क इशू है। राजेश जी, हाँ मीटिंग हाँ को कंटिन्यू हाँ। करें। और शायद पंकज सर का नेटवर्क इशू होगा, इसलिए शायद वो नहीं आ पा रहे हैं। प्लीज मीटिंग को कंटिन्यू करें सर आप। थैंक यू। ओके ओके। अनिल मराठे, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड राइज योर क्वेश्चन। हेलो यस, सर, मेरी आवाज कंटिन्यू। आ रही? यस यस, बिल्कुल आ रही है, बताइए। सर मेरे जूनियर जो अभी मेरे जो डाउन लाइन में है ना, वो पेड ऐड आई थी मेरे सामने, उसको आई, लेकिन उसमें पैसा जनरेट हुआ नहीं दिखाई दिया। गेट अर्निंग में किया तो गेट अर्निंग में 0 वापिस हो गया। ऐसे कैसे क्या? ओके, वो एक्चुअली क्या है, अभी थोड़ा ईहा के ऊपर टेक्निकल इशू है, क्योंकि वहां पे अपडेशन चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी आपको शायद किसी ग्रुप में है तो वहां पे एक मैसेज मिला होगा आपको, आपके अपलाइन के थ्रू, कि यहाँ पे एक ईहा की तरफ से, एक गूगल के तरफ से कैसे अपने प्रॉब्लम को सबमिट करना है, उसके बारे में एक लिंक आया होगा आपको। वो लिंक पे क्लिक करके वहां पे आपका टेलीग्राम आईडी, आपका ईमेल आईडी डाल के वहां पे आपका प्रॉब्लम सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक अपना ईहा का जो अपडेशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके बाद में ऑटोमेटिक वो सॉल्व हो जाएगा। वो ऑलमोस्ट कई लोगों के आईडी पे ही आ रहा है, इसका प्रॉब्लम एक ही है, इसका मतलब कि यहाँ पे अभी अपडेशन चल रहा है। तो आप पैनिक मत लीजिए, आप प्रॉपर अपना ऐड कंटिन्यू देखते रहिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सर जी वहाँ पे तो जो है कि 0.1 रहेगा ना, 0.3 उन लोग ऐसे वाले प्रॉब्लम बोले। यहाँ पे तो मेरे सामने वो बच्चे को ऐड आया और मैंने ऐड देखा भी वो, लेकिन पैसा जनरेट नहीं हुआ। ऐसे भी है। वही वही मैं बता रहा हूँ, 0.01 एक तो, एक कहने का मतलब एक इंडिकेशन है। वहां पे 4 ऑप्शन है। एक तो आपका पैड एड में अगर एड व्यू देखते हैं रियल वाली, उसके बाद भी अगर 0.01 दिखता है तो वो कर सकता है। या टेक्निकल कोई अगर यहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकता, कोई भी एक्टिविटी गलत हो रही है, उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ ऑप्शन है। एक्स्ट्रा जो ऑप्शन है उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी इंक्लूड हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम है तो एक अलग ऑप्शन वहां पे दिया हुआ है, आप अदर में डाल के उसको सेंड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी को सब पता है कि आपके आईडी पे क्या हो रहा है और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हम जब हाईलाइट करके भेजते हैं तो कंपनी उस चीज को डायरेक्टली चेक करके और रिसॉल्व कर देती है। ऐसे कंपनी को पूरा सिस्टम के थ्रू देखना पड़ता है। बाकी ये कोई इशू नहीं है, बहुत लोगों को आ रही है, तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है।
कुछ 1-2 दिनों में हो सकता है ये सारा रिसॉल्व हो जाएगा जैसे ही अपडेशन खत्म होगा। ठीक है ना सर? ओके, थैंक यू। ओके ओके वेलकम। नेक्स्ट है राजेश हांडे मुंबई। प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड राइज योर क्वेश्चन प्लीज। सर मेरे दो क्वेश्चन ये कि जीरो है पहले सर एक्सक्यूज मी, पहले आप अपना नेटवर्क में थोड़ा आ जाइए, उसके बाद बात करिए क्योंकि आपका आवाज बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट प्रसन्नजीत जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो वीरेंद्र पाठक। यस 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 आ रही है। यस सर। या मेरा दो क्वेश्चन है सर। एक क्वेश्चन ये है, मैं राजेश हंडे फ्रॉम मुंबई। ओके यस यस आई नो। थैंक यू सर। ये मेरे डाउनलाइंस में दो डाउनलाइंस को पेड आईडीज वालों को 0.01 यूरोज आ रहे हैं एक ऐड आने के बाद। अभी तो एड्स आना ही बंद हो गया, पर एक ऐड आई थी, पर उसको 0.04 आना चाहिए था पेड आईडी के हिसाब से, उसको 0.01 आया दो डाउनलाइन में। राजे जी जी, और दूसरा बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुछ मेरे पेड आईडी और फ्री आईडी में एक फैमिली में ही, ओके, व्हेन दे सी फ्रॉम गूगल दे गेट 0.04 और 0.01 फ्री आईडी के लिए, और व्हेन दे दूसरे ब्राउजर से देखते हैं कि जैसे फायरफॉक्स, ओके, एक को 0.03 दिखाई दे रहा है जो नॉन पेड आईडी है, और जिसको 0.04 उसको 0.08 दिखाई दे रहा है। दो, और मेरे एक्चुअल मेरे को भी ये प्रॉब्लम दिखा है। मेरे को कभी 60 ऐड दिखते हैं गूगल में, और जब फायरफॉक्स से देखते हो तो मेरे 113 ऐड दिखते हैं। ये थोड़ा सा जो यस यस जी राजेश जी, अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके दोनों जो क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है जो ऑलरेडी मैं पहले किसी को दिया था। अभी जस्ट सेम जवाब मैं आपको भी देना चाहूंगा कि अभी जितने भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फायरफॉक्स हो, क्रोम ब्राउजर हो, 0.001 हो या 08 हो, 04 हो, ये सबका एक ही प्रॉब्लम है कि हमारा ईहा का वेबसाइट अभी अपडेटिंग में चल रहा है। ये इसलिए अपडेटिंग चल रहा है कि जो ये सारी दिक्कतें आपके आईडी पे आ रही है या जिसको भी आ रही है, उसको किस तरह से अच्छी तरह से रिसॉल्व करके, क्योंकि हमारा अभी इंटरनेशनल जो रियल एड्स हैं वो अभी आने वाले हैं, इसीलिए कंपनी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है कि लोगों को प्रॉब्लम्स आए। उसी को के कारण कंपनी अभी अपडेट करके उसको सारे जितने भी ग्लिच है, जितने भी इंक्रप्शन हो रहा है वेबसाइट के ऊपर, आईडीज के ऊपर, उसको कैसे रिसॉल्व कर सके और प्रॉपर वे में ये स्टार्ट हो, इसके लिए कंपनी अभी ऑलरेडी यहाँ पे काम चल रहा है। तो अभी क्या है, रनिंग वेबसाइट के ऊपर कोई भी कंपनी अगर काम करती है तो जहाँ 1 घंटे का काम होता है वहां उसको 6 घंटे लगते हैं और 2 दिन भी लग सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि हमारी कंपनी कभी भी वेबसाइट बगैर बंद किए हुए हमारी सारी एक्टिविटी करते हुए इतना बड़ा अपडेशन कर रही है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अगर ये कंपनी अगर पूरा वेबसाइट अगर बंद कर दे 24 घंटे के लिए, 36 घंटे के लिए, तो ये सारा अपडेशन हमारा
एक दिन में कंफर्म हो सकता है, लेकिन कंपनी मालूम है लोगों को कि थोड़ी सी न्यूज लेटर लेट हो जाती है तो पब्लिक पूरा परेशान हो जाते हैं। किसी का 1 यूरो कम आया, ज्यादा आया तो कंपनी को पता नहीं क्या क्या लोग, हम आप तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंपनी का सिर्फ लीक पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि कंपनी कहाँ गलत करे कि हम उनको ऑब्जेक्शन उठाए और यूट्यूब पे वीडियो चालू कर दे। राइट, तो इन सारी चीजों को देखते हुए कंपनी अपने लेवल से बहुत ही जोरदार तरीके से और सब लोगों को बोलने का मौका ना मिले इसके लिए कंपनी लगातार काम कर रही है। क्योंकि आज इतनी बड़ी कंपनी है एम्पायर स्टेट, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, वो कंपनी बिना वेबसाइट को बंद किए, ईहा हो या जा लाइफ स्टाइल हो, सारी हमारी आईडी लग रही है, पैकेजेस बाय हो रहे हैं, हमारी केवाईसी अप्रूवल हो रहे हैं, हमारे एड्स भी आ रहे हैं, उसी में कैलकुलेशन भी दिखाने हैं, उसी में नए जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां जो अपना एड अपलोड कर रही है, कभी कोई एक्टिविटी हो रहा है, कहीं शेयर्स मार्केट के अकॉर्डिंग काम चल रहा है, कहीं क्रिप्टो करेंसी के अकॉर्डिंग काम चल रहा है, पेमेंट गेटवे का काम चल रहा है, इतना सारा वेबसाइट के ऊपर लोड और इतना सारा एक्टिविटी हो रहा है आज के डेट में कि मैं समझता हूं कि एक नॉर्मल इंसान के लिए और एक सिंगल इंसान के लिए यह संभव नहीं है। अगर सपोज दैट अगर हमारी या आपकी कंपनी होती तो भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर भी थैंक्स बोलूंगा मैं उनके टेक्निकल टीम को और जा लाइफ स्टाइल के वो सारे लीडर्स बोलिए या उनके ऑर्गेनाइजर बोलिए या उनके जितने भी सीनियर्स लेवल पे जो उनके मैनेजमेंट टीम है जो जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। लेकिन हम उसको साथ देना है और साथ देके हमें सबसे बढ़िया तरीके से इसको सपोर्ट करना है। ये छोटी मोटी दिक्कतें नहीं देखनी है हमको, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत बड़े लेवल में होने जा रहा है और आप उसके गवाह होने वाले हैं। तो यही बताऊंगा कि अपने टीम को भी यही इंफॉर्मेशन दीजिए, वो छोटी छोटी चीजों के लिए पैनिक ना हो और अपने काम पे बिल्कुल फोकस्ड रहे। आई बिलीव हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ जो आज जा लाइफ स्टाइल के अंदर है वो सबके सब बहुत खुश होने वाले हैं। रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ना कंपनी को? नो, कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। कंपनी को सब मालूम है कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। ये तो जस्ट एक लोगों की, कहने का मतलब एक शांति बनाने के लिए लोगों का एक जस्ट एक क्या बोलते हैं, एक विश्वास होने के लिए वो एक्टिविटी की जाती है। वो कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, आपका कोई पेमेंट डिटेक्ट नहीं हो गया, आपकी कोई वाउचर नहीं बाय किया, आप नहीं आया, वो एक अलग मैटर होता है, उसके लिए आप सपोर्ट पे कर सकते हैं। अभी 0.1 अभी हर चीज प्रोसेस में है, तो उसमें कई सारी टेक्निकल ग्लिच अभी आएंगी, अभी जो आ रही हो सकता है अभी एक आध ऐसी और भी कुछ हमारे सामने आएंगी। लेकिन इसी चीज को सही बेटर करने के लिए कंपनी रात दिन 24 घंटे काम कर रही है, ताकि आगे आने वाले समय में जब पूरी तरह से हमारे प्लेटफॉर्म बिल्कुल स्मूथ हो जाए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो इसके साथ हमें सपोर्ट करना है और हमारे काम को कंटिन्यू करना है। जो भी कंपनी ने अभी हमें बेनिफिट्स देने की कोशिश कर रही है, अगर आपकी इच्छा है तो उसको जरूर लेना चाहिए। मेरा तो सजेशन यही रहेगा। बाकी कंपनी को अपना काम करने दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ बेटर रहेगा। मैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल गया होगा, बहुत सारे लोगों को भी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द डिटेल। थैंक यू। ओके। गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। यस बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने आपकी वॉइस बहुत कम। एक मिनट सर। यस कंटिन्यू वीरेंद्र पाठक जी, कंटिन्यू। हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि सर मैंने 31 तारीख को अगस्त को मैंने 50 यूरो का बाय किया था, तो उसमें मुझे ना नवंबर तक की MLB मिली थी, 30 तारीख तक। नवंबर में ही 3 पैक बाय करे 300 की,
तो उसमें मेरी एमएलबी है ना मतलब नवंबर तक की बता रहा है, मतलब ये सितंबर तक की तो थी मेरी और अब नवंबर तक की बता रहा, तो उसमें क्या बढ़ने का है क्या कुछ, जैसा नहीं लिमिट लेटर नहीं, में बता रहे हैं? नवंबर नवंबर में अगर बता रहा है तो आप नवंबर तक उसके लिए वैलिड है, टेंशन नहीं लेना है आपको। नवंबर तक आपको कोई भी एक्टिवेशन करने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं सर, मेरा क्योंकि क्वेश्चन ये था कि जैसे जी मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैंने 50 यूरो का मैंने है ना जो वो लिया था कॉम्बो पे, उसका हम्म है ना मेरी सितंबर तक की मेरी वैलिडिटी थी। तो मैंने अभी सितंबर में ना जैसे 3 पैक बाय करे हैं, 300 के, और उसकी वैलिडिटी है ना बढ़ के है ना नवंबर तक चली गई है। तो वो केवल मेरे को ना 2 मंथ की मिली है केवल, तो क्या मुझे 1 मंथ की और भी मिलनी बाकी है क्या? नहीं नहीं, देखिए, आप 100 का पैकेज चाहे 3 ले चाहे 5 ले, आपको 3 महीने का ही रहेगा। बाकी बेनिफिट्स आपको जो वाउचर से रिलेटेड है और आपके जो इनकम से रिलेटेड है, वाउचर्स आपको हर पैकेज पे जो मिलना है वो अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन आपके जो इनकम ऑफ सोर्स है वो 2,500 ही रहेंगे, ये नहीं कि आपका 5,000 हो जाएंगे। नहीं और नहीं आपके जो सर वो नहीं आपको, मेरा क्वेश्चन ये है। देखिए सुनिए, आप क्वेश्चन ही गलत कर रहे हैं। पहला तो आप बोल रहे हैं कि हमने 50 यूरो का पैकेज लिया, फिर उसकी जो सितंबर 30 तारीख तक आपकी वैलिडिटी थी, उसके बाद आपने बोला कि मैंने 300 यूरो के पैकेजेस लिए, तो तीन उसकी सौ सौ के वैलिडिटी अगर तीन हम्म, सौ 300 के 3 पैकेज ठीक है, लिए मैंने, ठीक है, है ना? 300 तो के वो आपने लिए, तो आपका उसको नवंबर तक दिखा रहा है वैलिड, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो तो नवंबर तक तो अभी फिलहाल है। हाँ आगे मेरे हिसाब से आगे तो मेरे को नहीं लगता है कि एक्स्ट्रा उसको मिलेगा। अगर एक ही आईडी पे अगर 4 बार आप बेनिफिट लेते हैं तो 4 बार ये जो एक्टिवेशन का है जो डेट है वो तो आगे नहीं बढ़ने वाला है आई थिंक। लेकिन फिर भी नवंबर तक आप वेट करिए, नवंबर के बाद आपकी आईडी पे खुद पता चल जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकता है, क्योंकि ऐसा ओ- कहीं भी न्यूज लेटर में नहीं दिया है कि आप अगर 3 बार अगर 300 का पैकेज लेते हैं तो आपकी 3 महीने का जो आपको बेनिफिट्स मिल रहा है वो 9 महीने का हो जाएगा, ऐसा कहीं तो लिखा नहीं। नहीं 9 महीने का नहीं बोल रहा हूँ मैं सर, 9 महीने का नहीं बोल रहा हूँ, वो तो मुझे भी मालूम है कि 9 महीने का नहीं मिलेगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि केवल वो नवंबर तक का है कि है ना वो 1 महीना बढ़ेगा, हो सकता है एक्सटेंड हो जाए? ये अभी नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा न्यूज लेटर में कहीं भी मेंशन नहीं किया है। ये है नवंबर तक आपको वेट करना रहेगा। नवंबर जो आपका डेडलाइन का डेट दिया है वो डेट तक आप वेट करें, उसके बाद आपके आईडीज पे खुद ही आपको खुद मालूम पड़ेगा। अदरवाइज आप नवंबर के बाद फिर आपको आईडी एक्टिवेट करनी होगी, चाहे आप 48 करो ठीक है या और सर। पैकेज हाँ अवेलेबल अगर रहता है तो आप पैकेज अवेलेबल हो तो ले सकते हो, लेकिन पैकेज अवेलेबल नहीं रहेगा आई थिंक। आप हम्म, 48 से अपना आईडी एक्टिवेट कर सकते हो नवंबर के बाद। ठीक है सर। और सर एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा कि ये डायरेक्ट मेंबर की क्या लास्ट लिमिट मतलब है ना 30 तक की है क्या? मतलब मैं डायरेक्ट अगर करता हूँ तो उनसे 2500 का तक का ही मेरा को इनकम आएगा क्या, और बाद में करता हूँ तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ है क्या इसमें? हाँ, 30 तक ही। मैं राइट हूँ ना सर? हाँ, 30 तक ही होगा, वो भी आप अगर कम्बो पैक लिए हैं उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर ऐसे हम्म, डायरेक्ट करते हैं तो वो 3 डायरेक्ट, 5 डायरेक्ट और 10 डायरेक्ट का जो बेनिफिट है आपका 1,500, 2,000 और 2,500 यूरो, ठीक है, जी जी वो जी जी। आपको मिलेगा। अदरवाइज हम्म, डायरेक्ट अगर आप कोई भी केवाईसी करते हैं तो उससे वो सिंगल में, अगर आपने कम्बो लिया है सपोज 100 का, अगर 100 जी का कम्बो लिया है तो आपको 2,000 यूरो पर पर्सन के हिसाब से एक तो स्पॉन्सर जो मिला है उससे मिलेगा, और प्लस आपका पूरे जितने भी एक्टिवेशन हुए हैं आपके डायरेक्ट में उनसे भी जी जी आपको मिलेगा, जी ठीक जी है। लेकिन ये ऑफर, और दूसरी चीज है, अगर आपने 300 का लिया है तो 2,500 के हिसाब से मिलेगा। जी जी सर। यही था ना, हाँ ये जी जी जी, यही फिर था यही ना। होगा सर। हाँ जी 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 ठीक, जी। थैंक यू ठीक, थैंक यू ओके। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो अदी जी। हाँ हेलो। प्रियांशु। हाँ हाँ, मैं हाँ सुन जी रहा हाँ हूँ। जी हाँ जी। वेलकम है सर आपका। और
हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल राजेश जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी क्वेश्चन आई हुई है कि जो भी केवाईसी अपना करता है, ठीक है, जो भी अपना करता है एलिजिबिलिटी देके, उनका क्या जो डेटा होगा, जो आप आधार कार्ड या जो भी आप आईडी प्रूफ सबमिट हो रहा है हमारा, क्या वो हमारा आईडी प्रूफ क्या वो सेफ रहेगा कि नहीं? इस चीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज राजेश जी इस चीज का आंसर दें। थैंक यू फॉर दैट। प्रियांशु जी, इसका देखिए, इसका एक्चुअली आंसर यही रहेगा कि अपनी जो नॉर्डिक अप्रूवल है, जिसमें हमारी केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट हो रही है, वो जाल ऐप के पास नहीं हो रही है। पहला नंबर आपको क्लियर कर दूं, जाल ऐप के पास हमारा कोई भी आईडी डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं जा रहा है। ये डायरेक्ट थर्ड पार्टी नॉर्डिक अप्रूवल के पास जा रहा है, और नॉर्डिक अप्रूवल केवाईसी वेरीफाइड कंपनी है, राइट। उनका काम ही है शेयर्स मार्केट के अंदर जितने भी यूजर्स या केवाईसी वेरीफाइड यूजर की जो केवाईसी होती है, उनकी पूरी डाटा, उनकी पूरी जो डॉक्यूमेंट्स है, वो बिल्कुल सिक्योर है। वो यहाँ तक कि जाल लाइफ स्टाइल के साथ भी वो शेयर नहीं करेगी। उनका एक अलग ही सिस्टम है और उनकी अलग एक टर्म एंड कंडीशन है, उसमें जाल लाइफ स्टाइल का कोई इंटरफेयर नहीं है, ठीक है। जाल लाइफ स्टाइल ने सिर्फ उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप हमारे मेंबर्स का केवाईसी वेरीफाई करिए, आपका जो भी चार्जेस है, जो कि आप लोग जानते हैं 18 यूरो, वो आप ना लीजिए, और हमें सिर्फ उस बंदे का सही वेरिफिकेशन करके हमें उसका लिस्ट सबमिट करिए, जो कि जाल लाइफ स्टाइल में ईहा के अकॉर्डिंग हमारी आईडी में शो करता है। लेकिन उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स, हमारी पूरी केवाईसी प्रोसेस टोटल अंडर नॉर्डिक अप्रूवल के अंदर है, तो उसमें किसी भी चीजों का लीक होने का और किसी भी चीज का शेयर करने का कोई सवाल नहीं होता है ही नहीं। तो आप इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है बिल्कुल सिक्योर है। जैसे गूगल को हम देते हैं, कोई भी केवाईसी करते हैं, या किसी भी अपने क्रिप्टो एक्सचेंज हो गया, शेयर मार्केट हो गया, कहीं भी एक्सचेंजेस पे अपना हम केवाईसी सबमिट करते हैं, जिस तरह से वो सिक्योर होता है, इसी तरह से यहाँ भी हमारी सारी चीजें बिल्कुल सिक्योर है, ठीक है, क्योंकि ये जिम्मेदारी नॉर्डिक अप्रूवल की है। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू राजेश सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो आई थिंक अब किसी का क्वेश्चंस नहीं है, और मेरे हिसाब से कोई हैंड रेज तो शायद नहीं दिख रहा है। ईश्वर भाई पटेल। ईश्वर भाई पटेल आपको दिख रहे हैं क्या सर? हाँ, मैं अनम्यूट करता हूँ इनको। हाँ जी, ईश्वर भाई सॉरी फॉर पटेल। मेरे को दिख नहीं रहे हैं, इसलिए आप ही कर दो, मेरे को तो नहीं दिख रहा है सर। यस सर, कंटिन्यू। सर मेरे हैंड रेस पे नजर डालने के लिए शुक्रिया राजेश सर। अरे हम तो सभी पे नजर रखते हैं, सभी की खबर रखते हैं। हाँ सर। ईश्वर भाई जी माफी चाहता हूँ, ये थोड़ा सा आज नंबर ज्यादा हैं और मेरे को नहीं दिख नहीं रहा है, और लिटरली मेरा कुछ टेक्निकल सर्वर इशू होगा, इसलिए नहीं मेरे को शो हो कोई रहा है। बात नहीं, सॉरी फॉर कोई दैट। बात नहीं प्रियांशु, लिटरली कोई मेरे बात को नहीं फिजिकली प्रियांशु जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रियांशु जी। राजेश सर मेरी आवाज आ रही है? क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आ रही है, मुझे तो आवाज आएगी ही, क्योंकि मैं वाईफाई में बैठा हूँ ना। पूरे ग्रुप में आपकी ही आवाज साफ आ रही है सर। जी जी हेलो हेलो सर। जी जी, बताएं। मेरा ये कहना था सर कि मैंने 4 सितंबर के बाद मेरे नीचे 25 आईडी लगाई है, तो क्या मुझे कॉम्बो पैक लेने से और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? देखिए, कहने का मतलब है कम्बो पैक उसके लिए है जो डायरेक्ट केवाईसी नहीं कर सकता है, राइट। अगर डायरेक्ट आप कैपेबल हैं कि आप 10 लोगों की केवाईसी कर सकते हैं, तो आप 2500 यूरो ऐसे ही कमा सकते हैं। कम्बो पैक इज द नेक्स्ट थिंग। कम्बो पैक से आप स्पॉन्सरशिप का आपको बेनिफिट मिल सकता है,
और उससे भी अगर मान लो कि आपने 10 आदमी डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है, केवाईसी किया है, तो उसका तो 2,500 के अकॉर्डिंग मिलेगा ही। आप अगर कम्बो पैक लेते हैं तो उसके थ्रू जो स्पॉन्सरशिप आपको मिलेंगे 60, उसका भी 2,500 मिलेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएंगे। जो आपने टीम क्रिएट किया है, केवाईसी किया है, उस उन सभी का भी मिल जाएगा और कम्बो पैक के थ्रू उसका भी मिल जाएगा, क्योंकि कम्बो पैक जो लेते हैं सिर्फ स्पॉन्सर से ही 2,500 यूरो मिलेंगे, जो स्पॉन्सर कंपनी करती है 60। लेकिन अगर डायरेक्ट आप 10 ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरे टीम का बेनिफिट मिलता है। तो आप दोनों चाहे तो दोनों ले सकते हैं, डबल धमाका। क्लियर? हाँ, और एक दूसरा एक रिक्वेस्ट है सर आपसे। जी हमारी जो आईडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, तो उस फंक्शन में खोलने से किसमें क्या हमें देखने को मिलता है, इसका अगर आप क्लियर वीडियो बना के देते हैं तो बहुत सुविधा रहेगी सर। ठीक, मैं कोशिश करूंगा। टाइम नहीं मिल राजेश पाता है जी, मुझे। जी भाई जी, ईश्वर भाई जी, आपको वीडियो भी देखते हैं कि राजीव भी बहुत बिजी हैं, सभी लोग बिजी हैं, और वीडियो बनाना सर सभी के लिए बहुत ही मुश्किल है फॉर दैट। बट देखते हैं, ट्राई करेंगे सर, हम जरूर ट्राई करेंगे इस चीज को। जी जी, इसीलिए कि हमारे आईडी में बहुत सारे फंक्शन हैं और उन सब फंक्शन में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, वो किसी को भी मालूम नहीं है, आप बड़े लोगों के अलावा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं है, आप एक दिन मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको सब कुछ कॉल पे आपको मैं स्टेप टू स्टेप बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आभार सर, शुक्रिया सर। ओके। ओके, सो विजय टोडर, करते हैं MS या पुणे। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मेरा सवाल है कि मैंने कल 300 का कम्बो पैक लिया, उसमें क्रिप्टो का रेट 0 दिखा रहे हैं। और कब लिया आपने? कब लिया आपने? कल ही लिया है 19 को। तो आप कल सुबह चेक कीजिएगा, आपको आ जाएंगे वहां पे। 300 यूरो का लिया आपने? नहीं, क्रिप्टो आ गए 1000। उसमें जो रेट रहते हैं ना आगे 1.1, 1.2, 0.9, वो रेट नहीं 0 दिखा रहा है खाली उसके आगे। मैं समझा नहीं, क्या आप क्वेश्चन थोड़ा फिर से कीजिए, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। हाँ, वो बोलना चाह रहे हैं जो क्रिप्टो का जो कॉलम आता है ना जा लाइफस्टाइल में, वैल्यू वहाँ पे उनको क्रिप्टो का वैल्यू 0 शो कर रहा है। क्रिप्टो आ गया है लेकिन वैल्यू 0 शो कर रहा है। और दूसरा सवाल ऐसे है सर कि 23 अगस्त को मेरे केवाईसी हुआ है, तो 10 केवाईसी में गिना जाएगा क्या? 10 नेटवर्क इशू आ रही है। हेलो सर। नहीं नहीं, 23 वाले को नहीं काउंट सर होगा, बोलिए। क्योंकि वो आपका न्यूज़ लेटर में 27 अगस्त से ही दिया हुआ है, जो भी नए बंदे आएंगे वही काउंट होंगे। ये 18 अगस्त का क्या है इधर दिखाई दे रहा है आज की डेट में? हाँ, तो 18 अगस्त द कंटेस्ट, खाली कंटेस्ट ही 18 अगस्त से है क्या? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। नहीं, अभी कंटेंट जो लिखा है ना ये खाली वो टेक पीवी के लिए नहीं है। आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया। 30 तारीख तक 10 यूरो ही रहेगा, उसके बाद 18 यूरो होगा पीबी का। मैं एक आंसर ये रीड करता हूँ सर, जरा सुनिए। द कंटेंट स्टार्टेड ऑन 18 अगस्त 2021 and will close on 30 September 2021। हाँ, तो यही है ना, यही 30 तारीख तक कॉन्टेस्ट चलेगा, जो कि 20 तक किया था कंपनी ने, अभी वो 30 तक कर दिया। दैट्स ऑल। कल का न्यूज़ लेटर देखा आपने? नहीं, वही स्टार्टिंग डेट 18 बता रहा है, वही सबसे मैं पूछ रहा हूँ कि वो 23 का केवाईसी 10 में गिना जाएगा क्या?
नहीं 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 नहीं, वो जो आप बता रहे हो वो आपका जो बंदे 3 मेंबर Yes, लेके आते हैं, 1500 यूरो वाला आप बता रहे हो। okay, ठीक okay, है, okay, okay. Thank वो you, thank you, 1500 यूरो वाला है जिसका कंपटीशन चल रहा है। जो भी बंदे आते हैं अगर 3 डायरेक्ट लगाते हैं तो उनका 1500 यूरो का हो जाएगा। तो वो Yes, कंपटीशन yes, चल रहा है, वो 30th तक रहेगा वो yes, इस yes, महीने का। sir. Thank you, Rakesh sir. Thank you very much. ओके Good night. ओके, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम सर। ओके, अभी सर, कोई क्वेश्चन नहीं है प्रियांशु जी, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी आपको कुछ बोलना है, राकेश जी को बोलना है तो आप कुछ बताएं, अदरवाइज मीटिंग वाइंड अप करेंगे। यस यस सर, 4 मिनट्स हमारे पास ऑलरेडी, बस ज्यादा मिनट्स नहीं, हम हार्डली 5। एक अनिल अनिल मराठे जी हैं, उनको एक बार देख लीजिए। लास्ट उनको ले लेते। अनिल मराठे जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज, राइज योर क्वेश्चन। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे जन कहाँ पे ऐड आया ऐसे पूछते हैं। कोई बोलता है श्रीलंका में ऐड आई, कोई बोलता है इंडोनेशिया में ऐड आ गई। अगर वैसे चेंज करते हैं, या कोई बोलता है मुंबई में ऐड आ गई, तो मेरे ख्याल से कंपनी समझो मुंबई के बंदे लोग के लिए, समझो 1 लाख बंदे लोग के लिए कंपनी ऐड बेचती होगी, और बाकी के लोग आके वहां पे देखते होंगे, तो मुंबई वाले के लिए वो ऐड कम हो जाएगी, तो बाकी के बहुत सही मुंबई वाले पकड़ा लोग को आपने, दिखेगी नहीं। बहुत ऐसे सही अगर पकड़ा होते रहा, ऐसे होते रहा सर राकेश मैं जी, आप इनका इनका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप इनका, ठीक है? नहीं नहीं, बहुत बहुत सही पकड़ा अनिल जी ने, मैंने हैट्स ऐसा जी जी, क्वेश्चन बहुत कम कम मतलब मेंबर्स रखते हैं, क्योंकि नहीं यहाँ पे बहुत सिर्फ बढ़िया वही किया होता है। है कि मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया। बात सही है। देखिए मैं आपको बता दूं, इस फोरम में जितने भी 56 57 बंदे हैं यहाँ पे, तो ये बात अनिल जी ने बहुत अच्छा रखा है, और ये जेन्युइन बात है कि कंपनी जब भी ऐड दे रही है किसी भी स्टेट में, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वहाँ जम कर जाओ। क्योंकि ऐसा हुआ है, जिस दिन पहला ऐड आया था मुंबई का, जब पूरा सब ग्रुप में ये हो गया था मुंबई मुंबई करके, ठीक है, तो वहां पे सब मूव करने लग गए। ठीक है, तो मुंबई वालों को ऐड नहीं मिला, और जो बंदे मुंबई कल से सेलेक्ट करके ऐड देखे थे वो दूसरे दिन अपना सिलेक्शन चेंज नहीं किया। और अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मतलब कि नेक्स्ट दिन उसका कैलकाटा में कम से कम मतलब कम कैलकाटा में एक पेड ऐड आ गया था कैलकाटा में, और वो सारे के सारे बंदे जो कैलकाटा के थे वो मुंबई सेलेक्ट करके रखे थे, उनका ऐड आया नहीं। ठीक है, क्योंकि वो तो मुंबई सेलेक्ट करके रखे थे। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि आप अपने केवाईसी के ऊपर जो भी स्टेट सिटी कंट्री लिखा हुआ है वही सेलेक्ट करें। ठीक है, बार बार चेंज करने से आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आप घूमते रह जाओगे, बाकी सब मजा लेते रहेगा, और आपका कभी भी ऐड जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सर अनिल जी थैंक सर यू वेरी मच, सर आपने ये सर क्वेश्चन रखा। सर थैंक यू सर। मैं क्या पूछता हूँ सर, एक्चुअली ग्रुप में ही बताया जाता है और बड़े देखिए बड़े ग्रुप लीडर में ही इसलिए लीक बताया करते हैं। जाता है, देखिए ग्रुप में कभी ये नहीं बोला जाता है कि आप चेंज करो। ठीक है, आप चेंज करो और आप चेंज करके दूसरे का ऐड ले लो। वहां पे इसलिए नहीं नहीं इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि आप देखिए कि दिल्ली में ऐड आ गया, मुंबई में ऐड आ गया, आप लोग एनकरेज हो उस चीज को देख के कि आ रही है। ठीक है, प्रूफ नहीं मांगता है नहीं, ना सब। वहां पे पूछते हैं, बंदे लोग पूछते हैं हम लोग ऐसा करेंगे तो कुछ दिक्कत आ सकती है क्या, तो उन लोग बोलते हैं नहीं ओके। ये जवाब सही नहीं ना सर, वही ओके नहीं बात जवाब है, देना ये चाहिए, जवाब क्या आपको सही दिक्कत नहीं आ है, सकती सही। है ऐसा बोलना चाहिए। देखिए हम लोग, देखिए क्या है ना कि अभी हमको खुद जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने एक्ट को कि हम किसका सुने, उनका सुने या अपना सुने। अब हमको जहाँ फायदा होगा हम तो भागेंगे। लोग तो वही सोचते हैं ना कि मुझे ऐड आ जाए, मेरे आईडी पे आ जाए। ठीक है, सब वही सोच रहे हैं, लेकिन वो गलती क्या कर रहे हैं, खुद का तो पैर पे कुल्हाड़ी मार ही रहे हैं। जो भी एडमिन्स या जो भी ग्रुप के लीडर्स बोल करके कि आप सिटी सेलेक्ट करो, 80 सेलेक्ट कर लो, 90 सेलेक्ट कर लो।
पूरा जितने भी ऑप्शन है सब में ट्रिक मार कर दो। तो बोलते हैं ना कि बात वही है कि समझदारी अपने में रखना चाहिए कि आप क्या करो। हम लोग तो बोलते ही है, बहुत सारे मीटिंग से बोला जाता है प्लीज मत कीजिए, लेकिन दूसरे वाले सुनते हैं लेकिन कर देते हैं। तो ये चीज है कि आप राकेश जी, कितना कंट्रोल करोगे। ठीक है। सॉरी अनिल सर, अनिल जी, आप प्रियांशु सर। अनिल जी, मैं माफी चाहूंगा, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा। आप एक बात आपको मैं बता दूं, आपने दो कहानी बहुत पहले सुनी होगी, चूहे और खरगोश की। सॉरी, खरगोश और उसकी कहानी सुनी होगी ना। बस हमारे साथ वही केस है। ठीक है, थोड़ा सा हम लेजीपन हो रहे हैं और आगे वो निकल जा रहा है। ठीक है, सो बस अब वो के वही कहानी जिन्होंने भी सुनी है, वो कहानी को आप अपने अंदर अप्लाई करो और सेम हमारे साथ वही चीज बीत रही है। ठीक है, तो ज्यादा ओवर स्मार्टनेस में, ज्यादा ओवर टैलेंटेड, अगर आपके पास बहुत टैलेंट है, बहुत बढ़िया है, तो आप सेमिनार करो, वेबिनार करो, दैट इज वेरी गुड। लेकिन किसी को भी गलत राह में मत करने दो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप पे इम्पैक्ट आएगा, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होकर आप पे आएगा, क्योंकि कोई भी गलत काम आप पे ही रिफ्लेक्ट बैक होने वाला है। तो जितने भी मेंबर्स हैं, आपको बस कुछ भी नहीं सुनना है, सामने न्यूज़लेटर पे जिस दिन लिख देगा कि हाँ भाई आप सिटी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो, आप न्यूज़लेटर पे तुरंत आप सेलेक्ट करना। ठीक है, ये जिस दिन न्यूज़लेटर पे लिखेगा आपको उसी दिन करना। न्यूज़लेटर पे एक बार इस चीज का जिक्र नहीं किया गया है कि आप सिटी चेंज करो या किस सिटी में पेड ऐड है, बस ये लिखा गया है पेड ऐड ऑलरेडी स्टार्टेड। सो क्यों पीपल, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ क्यों ये लोग सोच रहे हैं कि आज मुंबई में आ गया तो कल मुंबई कम चेक कर लें, फिर परसों कुछ लोग हैं जो इतना ट्रिकी अपना अपना अप्लाई कर रहे हैं। आज तक कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट से कोई नहीं होगा, ठीक है, और टेक्निकल में कुछ हुआ भी नहीं होगा, फिर भी आई थिंक मेरे को ये नहीं समझ नहीं आ रहा है, ये वहां पे बहुत बहुत वो लग रहा है कि ऐसा जिसने टेक्निकल का नाम टी भी नहीं पता होगा, वो टेक्निकल का सारा दिमाग लगा दे रहा है हमारे अपनी ही आईडी बैंड कराने चक्कर में, अपने ही आईडी पे एक्सपेरिमेंट करने में लग गया वो चक्कर। सो सबसे आप बड़ा कहीं ना सबसे कहीं बड़ा एग्जाम्पल प्रियांशु जी उस टाइम आया था जब कंपनी ने डिलीट ऑप्शन ओपन किया था। रिसर्च करने के चक्कर में कितने जन आईडी डिलीट कर दिया, बाद में बोलते बाय मिस्टेक हो गया। मतलब क्या इतना भी समझदारी नहीं है कि डिलीट मतलब क्या होता है। तो नहीं, अनिल जी ने बहुत अच्छा बोला है। और इसके ऊपर मतलब ये भी होता है कि अगर ऐसा कोई भी अगर हमारे पास कंट्रोल में होता है या फिर कंपनी से हम लोग को या फिर किसी भी को ऑथराइजेशन होता है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने वाले ग्रुप को या फिर एडमिन को ब्लॉक कर दिया जाएगा ऐसा कुछ, तो जरूर इसके ऊपर भी एक्शन लिया जाता है। लेकिन अभी क्या है कि ये जो है बहुत बड़ा मीडिया बन चुका है। ठीक है, तो अभी हमको खुद को सोचना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, गलत करने वाले को जितना समझाइए आप उसको नहीं बोल सकते कुछ भी करने के लिए, वो गलत ही करेगा। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। होप सबको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा कि आप अपने अपने जो भी सिटीज में है उसी को सेलेक्ट करके रखिए। आज नहीं तो कल ऐड आएगा। जब हो सकता है कि आज आप मुंबई सेलेक्ट करके एक ऐड देख ले रहे हो, कल हो सकता है आपके सिटी में 10 ऐड आ जाए, तो क्या करोगे फिर? तो फिर तो आपको मिस हो गया ना। तो मेरी राकेश बात जी नमस्कार। राकेश जी नमस्कार। के बारे जी जी नमस्कार नमस्कार प्रियांशु सर। ये अनिल सर का क्वेश्चन एकदम जायज है, लेकिन हाँ कोई भी लीडर या मेंटोर ऐसा नहीं कहेगा या बताएगा कि आप ये सिटी सेलेक्ट करो। बातें होती क्या है जो आपने पहले कहा कि देखिए फला शहर में आ गया, तो लोग सुनते हैं और उतना टैलेंटेड है वो कर लेते हैं, वो कर लेते उनको हैं। मुबारक हो। अनिल जी बिल्कुल चिंता मत करें, मेरा सिर्फ इतना सजेशन है, ऐड जब इंटरनेशनल का आएगा तो वो इंडिया में आएगा, वो मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली ऐसा कुछ नहीं रहेगा, वो इंडिया रहेगा। ये लोकल ऐड है कि जैसे सांगली का है, अपने थाना का है, मुंबई का है, तो वो मुंबई के लिए है। अब वो अलग जो आपने सही कहा कि 1 लाख ऐड है, बाहर के लोग आए लपक के ले गए, हमको नहीं मिला, डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंता न करें। हमें इंटरनेशनल ऐड का इंतजार करना है, सभी के झोली में भर भर के मिलेगा और इतना मिलेगा कि सभी खुशहाल हो जाएंगे। चिंता का विषय अब कुछ नहीं है, स्टार्टअप है, स्टार्ट हो चुका है। 2 दिन 5 दिन 10 दिन इस न्यूज लेटर को अगर पढ़ा जाए, राकेश जी आपने भी देखा होगा, सच यही है कि अब 2-4 दिन के बाद
2 4 5 ऐड 10 ऐड आपको मिलने लगेंगे। जब ये कंटिन्यूटी बन जाएगी तो लोगों की हैबिट अपने आप चेंज हो जाएगी सर। ये इसमें बहुत ज्यादा चिंता पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बट अगर ऐसा ये लोग कर रहे हैं तो कहीं न कहीं अपना ही नुकसान करेंगे, ये भी कड़वा सत्य है। इंडिया की बात छोड़ो, जो श्रीलंका या बाहर का कंट्री सेलेक्ट करके देख लेते हैं, ऐसी भी चीजें आई हैं। हाँ, करेक्ट ऐसा भी वो तो फिर इंडिया से बेदखल हो जाएंगे भाई। अल्फा छोड़िए, बट कंपनी जब सारी चीजें इतनी बड़ी गतिविधियां हैं तो उनके नजर में नहीं आ रहा कि ये इंडिया सेलेक्ट था, अभी श्रीलंका पहुंच गया। सारा डेटा है पल अभी यस सर एक सेकंड की तो पाठक जी ने अभी जो अनिल जी पाठक जी ने और हम लोग काम की बात करें, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन की बात करें, ईच एंड एवरी व्यक्ति अपना मिनिमम 10 या 5 ये केवाईसी की बात करे, 100 50 150 200 500 आदमी फ्री में लगा दे भाई। ठीक है, पैसे के लिए लोगों को सोचना पड़ता है कि कंपनी पैसा मांग रही है। नो, आप फ्री में लगाओ यार, 1000 आईडी आप लगाइए, आपके अंदर दम होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमको 1 हफ्ते का और समय मिल गया है, टीम बढ़ा लेंगे और बहुत सारे लोग 2500 यूरो पे पहुंच जाएंगे। अदरवाइज 1000 यूरो ही तो साल के मिलने थे सर। आज ठीक है, कंपनी ने 200 प्लस कर दिया, 1200 हो गए, बट वो 12 दुनिया 24, वो 100% डबल यहीं पे डबल दे रही है आपको, मात्र 10 केवाईसी पे। तो आप और हम वहां पे दिमाग लगाएं, हमारे सारे वॉलेंटियर, सारे लीडर, सारे मेंबर्स थोड़ी अलग टाइप की सोच रखो, बनिया टाइप की, व्यवसायिक टाइप की, क्योंकि यहाँ व्यवसाय करने के लिए आए हैं। इज नॉट नौकरी, ये सर्विस नहीं है कि जो कहा दिया गया वही कर लो, जय श्री राम। आप लोग व्यवसाय के तरीके से सोचिए, टीम बिल्डअप के तरफ देखिए, ध्यान दीजिए, आकर्षित होइए, और जो न्यूज लेटर के अकॉर्डिंग में वही चीजों को एक्सप्लेन किया जाए। ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ये हमारे मिंटोर कहते हैं, देखो फला शहर में ऐड आ गया, यहाँ आ गया, वो आपको एक मोटिवेशन देते हैं कि आज वहां आया है, कल यहाँ आएगा। लेकिन हम ज्यादा समझदार हैं, हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो मेरी भूल कहो या मेरी होशियारी कहो, दोनों एक तरह से जायज है। डोंट वरी सर, थैंक यू और कंटिन्यू सर प्लीज। थैंक यू आर के पाठक सर, थैंक यू वेरी मच। आपका स्वागत है सर। यस सर। हमने तो कोई सिटी चेंज नहीं किया, मेरे डाउनलाइन में 25 सी मेंबर है, तो छोटा सा सिटी है हमारा, कोई चेंज नहीं किया। फिर भी मेरे डाउनलाइन में 4 लोगों को ऐड आया, 0.4 0.12 एक को आया। तो अभी तक सभी को ऐड आने हैं सर, अभी तक तो मुझे भी ऐड आने हैं, बट वही है ना कि अगर हमारे यहाँ कोई अगर ऐड एजेंसी आ गई है तो बट नेचुरल है, अगर वो लोकल है तो वो लोकल में ही मिलेगा सर, वो कलकत्ता नहीं जाएगा ना। अगर मैं कलकत्ता का हूँ और कलकत्ता में ऐड मैंने हमारी कंपनी या किसी माध्यम से आए तो कलकत्ता वालों को दिखेगा, वो गुजरात में नहीं दिखेगा। लेकिन अगर इंटरनेशनल ऐड आएगा और जिस ऐड की हमें आपको कल्पना है, जिस ऐड के अभी कंपनी ने जो दिया था 13 तारीख से हम ट्रैक पे हैं, वो इंटरनेशनल ऐड की बात थी। श्रेयांशु जी ने अभी घंटे भर जो समझाया है वो इंटरनेशनल ऐड की बात है, और वो सर ईच एंड एवरी आदमी को आएगा, वो पूरी इंडिया में आएगा, वो एक शहर में नहीं आएगा। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू। थैंक यू आर के सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सही चीजें बताई लोगों को। और आई होप जितने भी मेंबर्स हैं, प्लीज आप निगेटिव लोगों के पास, जो भी आपको निगेटिव जो भी ग्रुप्स हैं, जितने भी बहुत सारे ग्रुप हैं, और उसमें से बहुत सारे ग्रुप बहुत बढ़िया ग्रुप्स हैं, ठीक है।
और कुछ ग्रुप्स ये हैं कि जो आप लोगों को नेगेटिव दे रहे हैं। आप वहां पे आप किसी भी ग्रुप में जा रहे हो, किसी के मुझे सुन रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन रेज करो, आपके पास पूरा हक है। प्रियांशु जी क्षमा चाहूंगा, श्रीनिवासन गुप्ता जी आए हैं, जरा देखिए एंड वोट करिए। यस सर, एक मिनट मैं रुके चेक करता हूँ बस। श्रीनिवासन सर एक बार अगर आप हैं तो हैंड रेज कर देते सर, थोड़ा आप दिख जाएंगे। श्रीनिवासन सर आई थिंक ही इज नॉट देयर, मेरे हिसाब से मेरे को तो नहीं दिख रहे हैं, और किसी को दिख रहे हैं तो प्लीज। नहीं, अब तो हमें भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमको लगता है लेफ्ट कर गए। हो सकता है, कोई बात नहीं सर, आते हैं तो फिर मेरे को इन्फॉर्म करिएगा। और आपको मैं बता दूं टाइम भी ऑलरेडी हमारा एक्सीड कर चुका है, सो हम लोग वाइंड अप के थ्रू जाएंगे, वाइंड अप की मीटिंग के थ्रू। सो जितने भी मेंबर्स हैं सभी को गुड नाइट, और एडवांस में हैप्पी बिलियनियर डे इज कमिंग वेरी सून। बस मैंने इतना, एक छोटा सा मेरा टैगलाइन है कि बिलियंस, जो हमारा बिलियनर का जो दिन होता है, वो दिन बहुत जल्दी हमारे पास आने वाला है। और उस आप रेडी रहो उस इस अपॉर्चुनिटी को, इस जो नाम है बिलियनियर, जो आपके नाम के आगे लगने वाला है, जो टाइटल तो बहुत लगे हुए हैं, सभी के टाइटल्स होते होंगे, बट बिलियनर का जो टैग लगना होता है ना, वो अब बहुत कुछ ही जल्दी, कुछ दिनों के बाद लग जाएगा। तो उस टैग को आप होल्ड करने के लिए रेडी रहो, बस इतना कहूंगा। और निगेटिव लोगों के पास से आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर वहां पे जा रहे हो और आपको कोई नेगेटिव वो बता रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बस आपको हैंड रेज करके बोलना है, सर प्लीज आप इसकी एश्योरिटी लेते हो, दैट्स बस खत्म। उसके बाद वो बंदा खुद आपको सही बता देगा कि गलत है कि ये सही है। ठीक है, आपको बस उनसे ये पूछना, आपके पास पूरा हक है, आप मेंबर हो ज्यादा शिर के, आपके पास पूरा हक है कि आपको सारे क्वेश्चन आपके आंसर निकलने ही चाहिए। जब तक नहीं निकलेंगे तब तक फायदा क्या हमारे वेबिनार्स करने के, हमारे सेमिनार्स करने का कोई फायदा नहीं। सो इस चीज को गो थ्रू करो। और गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट राजेश जी, गुड हेलो, नाइट राकेश सर। गुड हेलो प्रियांशु जी। नाइट एवरीवन सर, गुड नाइट एवरीवन। आप सारे मेंबर्स को, करोड़पति भाइयों को नमस्कार, गुड यस नाइट। सर, सभी को गुड इवनिंग, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर एंड गो मिलेनियर। एंड यस सर, थैंक यू, और बहुत मिलते बहुत हैं हम सभी बहुत लोग बहुत कल की बहुत मीटिंग में। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। जिनके भी क्वेश्चंस नहीं लिए गए हैं, जिनके भी क्वेश्चंस नहीं लिए गए हैं, वो प्लीज कल उनसे कल मिलते हैं, और कल उनके क्वेश्चन जरूर लिए जाएंगे, निराश मत होइएगा। अच्छा प्रियांशु, ये अपना एम श्रीनिवास शायद आ चुके हैं, तो 2 मिनट इनको वक्त दीजिए और इनको अनम्यूट करते हैं। प्लीज कम ऑन द स्टेज। श्रीनिवासन जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। यस सर, श्रीनिवासन सर आ चुके हैं, तो प्लीज इनवाइट करें सर प्लीज। गुप्ता जी अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो हैंड राइज करिए भाई, नहीं दिख रहे हैं। श्रीनिवास को मैंने अनम्यूट कर दिया है ऑलरेडी। ओके सर, वेलकम। यस सर प्लीज, अगर हैं गुप्ता सर, अगर आप हैं तो प्लीज माइक अपना हैंड रेस कर दें, तुरंत आपको अनम्यूट किया जाएगा, इफ यू आर देयर सर। आई थिंक ओके नहीं। ओके ओके देन, गुड नाइट एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय, गो मिलेनियर। मिलते हैं कल की थैंक्स मीटिंग में एवरीवन। तो कल से कल मोर एनर्जेटिक वे में आइएगा, और नई इंफॉर्मेशन साथ मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक बाय। गुड नाइट सर।